सेशन है, तो लास्ट पे इंशाल्लाह मैम आप लोगों को कंप्लीट जो है ना हम लोगों का सेशन जो है वो एंड मैम करेंगी इंशाल्लाह। तो हम लोगों की, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि कंप्यूटर की जो है कीज रिपीट कर दी जाए, फंक्शनल कीज, तो वर्ड की, एक्सेल की और पावर पॉइंट की, उसके अलावा जो फंक्शनल कीज हैं ये चारों मैं रिपीट करने लगी हूँ। जस्ट 4 से 5 पेजेस की कीज जो इंपॉर्टेंट है। बहरहाल बाकी तमाम की पीडीएफ मैंने बना लिया है, मैं आपको फॉरवर्ड भी कर दूंगी, ठीक है। और जो है ना आप देखते जाएं, इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। स्क्रीन क्लियर है मैम? जी मैम क्लियर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कंप्यूटर कीज है हमारे पास के, हम लोगों ने जो कंप्यूटर कीज एवरीडे में यूज करनी है वो कौन कौन सी, उनको कैसे यूटिलाइज करना है आप लोगों ने। तो यहाँ हमारे पास विंडो 10, अगर आपके लैपटॉप में विंडो 10 है, 7 है, 7 बहुत पुराना वर्जन है, विंडो 10 जो है वो लेटेस्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ कीज दी हैं, तो इन कीज को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है विंडो लोगो की। ये ओपन या क्लोज के लिए स्टार्ट मेन्यू के लिए होता है, ठीक है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप विंडो का बटन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले विंडो के बटन है, ठीक है, ये विंडो का जो बटन जिसपे ये आपके पास विंडो की शेप बनी हुई होती है और उसके जो है ना ये 4 ब्लॉक्स हैं और डिफरेंट कलर्स के हैं, ठीक है। ये सारी कीज आपके पास विंडो की हैं, ठीक है, कि विंडो की के साथ आपने ए को प्रेस करना है तो आपके पास एक्शन सेंटर है, जो भी आपके पास आप यूज करें। जैसे विंडो सेंटर के साथ मैंने ए को प्रेस किया, ठीक है, तो ये मेरा एक्शन सेंटर है, जो भी आप ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैं विंडो के साथ बी को प्रेस करूंगी तो नोटिफिकेशन एरिया जो है हाईलाइट हो जाएगा। देन विंडो के साथ आर, तो ये देखिए विंडो के साथ, जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप लोगों के नहीं मैम माइक किसी का ऑन है, माइक आप ऑन लोग था, कुछ भी, जी जी कोई किसी का माइक ऑन रह गया था, कोई बच्चा बोला है, आप कंटिन्यू करें। जी। मैं बता रही थी कि विंडो के साथ आर प्लस प्रेस करना है तो ये आपके पास रन, ये देखिए सामने डायलॉग बॉक्स जो आपके पास ओपन हुआ है, टाइप अ नेम फॉर अ प्रोग्राम फोल्डर डॉक्यूमेंट एंड इंटरनेट सोर्सेस, ये आपके पास रन का जो है आर डब्ल्यू, विंडो के साथ जब आर प्रेस करेंगे तो रन की कमांड आएगी, ठीक है। जब विंडो के साथ सी प्रेस करेंगे तो ओपन के लिए यूज होता है। विंडो के साथ ई को प्रेस करेंगे तो आप जो भी फाइल है एक्शन क्विक, ठीक है, वो जो आप खोल चुके हैं अपने सामने वो ओपन होगी। विंडो के साथ एम प्रेस करेंगे आप लोग तो स्विच द डायलॉग डेस्कटॉप एंड मिनिमाइज ऑल द विंडोज, ठीक है। आप विंडो के साथ एम प्रेस करेंगे तो ये तमाम जो मेरी स्लाइड्स आपके पास करंट विंडो के साथ, ये ज्वाइन कन्वर्सेशन वाली, ये व्हाट्सएप वाली, ये सारी ऑफ हो जाएंगी, करंट के साथ है, ठीक है। आप विंडो के साथ ओ को प्रेस करेंगे तो लॉक द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के साथ मतलब जो भी होगी उसको वो क्लोज कर देगा, लॉक कर देगा या स्टॉप कर देगा, ठीक है। मिनिमाइज और मैक्सिमाइज क्या होता है, जैसे आप ये देखें आपके पास ये भी स्क्रीन है मेरे पास, मैं इसको मिनिमाइज करना चाह रही हूँ, मैं इसे मिनिमाइज कर दूंगी, ठीक है। आप उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, देन आप उसकी ये जो बटन है यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें आपके पास लिखा हुआ भी आता है रिस्टोर डाउन, ठीक है। तो ये ऐसे आपके पास स्क्रीन जो है शो हो जाएगी, ठीक है। फिर आप इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, राइट। ये आपके पास थी विंडो के साथ जो आपने प्रेस करनी है। फिर है विंडो के साथ ओ तो लॉक है, पी तो ओपन है, और उसके अलावा टी यानी कि जो भी आपके पास टास्क बार, ये आपके पास टास्क बार है, ये जो ऊपर बिल्कुल सामने आपके पास है जहाँ पे कंप्यूटर कीज लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर कीज बिकॉज उसकी टाइटल बार में लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइन कन्वर्सेशन, ये आपके पास जो है टास्क बार होती है। टास्क बार में बाज ऐसा होता है कि बाजों का जो आपका पर्सनल कंप्यूटर उसमें बिल्कुल नीचे भी शो होती है ये टास्क बार, ठीक है। दो तरह से शो होती है, आप बिल्कुल टॉप पे भी इसको देख सकते हो टास्क बार को, आप बिल्कुल बॉटम पे भी इसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल विंडो प्लस यू, तो वो है कि इरेज करने है अगर आपने कोई भी एक्टिव सेंटर है उसको। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस एक्स तो ओपन द एडवांस मेन्यू, ठीक है। उसके बाद आप एंटर करेंगे तो जो भी नरेटर है उसको ओपन करने के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास है कि विंडो प्लस एक्स तो ओपन द एडवांस मेन्यू, देन विंडो प्लस एंटर टू ओपन द ओपन करने के लिए जो भी करंट विंडो है आपकी, ठीक है, उसको। विंडो के साथ स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो स्विच इनपुट लैंग्वेज और कीबोर्ड लॉग आउट, जैसे कि विंडो के साथ स्पेस बार को मैंने ओपन किया, ठीक है, तो स्विच करेगा वो आपकी ये जो आपकी आपके पास करंट विंडो है उसके साथ, ठीक है। विंडो के साथ आप ब्रेक को प्रेस करेंगे
तो क्या होगा कि आप विंडो के साथ डिस्प्ले स्क्रीन प्रॉपर्टीज ऑन अ डायलॉग बॉक्स, जैसे कि आप विंडो के साथ प्रेस करें तो ये आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विंडो के साथ अगर आप टैब को प्रेस करते हैं तो ओपन द टास्क व्यू। विंडो के साथ आप टैब को प्रेस कर लें, ये देखें विंडो के साथ टैब को प्रेस किया है मैंने, ये टास्क व्यू आपका शो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के पास है कि विंडो के साथ आप डी को प्रेस करें, देन विंडो के प्रेस करने के साथ आप डी को प्रेस करेंगे, आप डेस्कटॉप पे आ गए हैं, डी फॉर डेस्कटॉप। ठीक है, और आपकी जो मेन्यू बार होती है उसमें से सारी जो करंट वीडियोस होती हैं या जो भी प्ले हो रहा होता है वो बिल्कुल बैक पे चला जाता है, मिनिमाइज हो जाता है और आपके पास डेस्कटॉप शो हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास विंडो के साथ शिफ्ट प्लस एम और उसको अपने रीस्टोर करना है। ठीक है, रीस्टोर करने के लिए फॉर योर डेस्कटॉप आप उसको मिनिमाइज कर लेते हैं। एफ के साथ सर्च या फाइंड होता है, पहले भी मैंने बताया था, आप विंडो के साथ कंट्रोल के साथ प्रेस कंट्रोल प्लस एफ करते हैं देन इट इज फाइंड फॉर फाइंड, जो भी आप फाइंड कर रहे हैं फाइंड एंड रिप्लेस। if you want to press window plus shift plus f control plus window plus f then search the computer। ठीक है, उसके बाद आपके पास है कि विंडो प्लस जी। ठीक है, तो वो होगा आपके पास जो भी आपके पास साइड बार है, साइड बार्स होंगी अब वो आपके पास चेंज होगी। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस सी is copy the selected area, control plus x cut for the selected area, control plus v paste for the selected item, control plus x undo and एक्शन डिलीट की। आपके पास जो भी आप रिसाइकल बिन पे आप उसको सिलेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल पड़ी हुई है, मैं चाहती हूँ इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इट इज सिलेक्टेड फाइल। ठीक है, मैं चाहती हूँ ये फाइल जो है मेरी डिलीट हो जाए, तो मैं डिलीट प्रेस करूंगी तो वो पूछेगा यू श्योर टू वांट टू मूव दिस साइकिल मूव दिस फाइल टू द रिसाइकल बिन, यस और नो। ठीक है, आप अगर इसको यस करते हैं तो ये रिसाइकल बिन में आ जाएगी, और अगर आप उसी फाइल को रीस्टोर करना चाहते हैं देन आप क्या करेंगे, इस पे रीस्टोर के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो रीस्टोर हो जाएगी आपके पास डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो ये है हम लोगों के पास इसकी फंक्शनल की। शिफ्ट के साथ डिलीट को प्रेस करेंगे तो आप रिसाइकल बिन से विदाउट मूविंग द सिलेक्ट आइटम डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास है कंट्रोल प्लस राइट एरो, उसके साथ आप राइट, जैसे मैं यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन एरो प्रेस कर रही हूँ तो मेरे पास जो पेजेस हैं वो ड्रॉप जा रहे हैं। अगर कंट्रोल के साथ अपर प्रेस करती हूँ एरो देन ये इसके साथ होगा, कंट्रोल प्लस राइट करती हूँ तो आप लोगों के पास पेज जो है वो नेक्स्ट आ जाएगा। लेफ्ट करूंगी देन आपके पास लास्ट वाला यानी प्रीवियस पेज शो होगा। अगर आप चाहते हैं आप राइट प्रेस करें देन आपके पास थर्ड पेज शो होगा। अगर आप बैक जाना चाहते हैं लास्ट यानी प्रीवियस सेक्शन पे जाना चाहते हैं देन आप लेफ्ट प्रेस करेंगे। ठीक है, अब शिफ्ट के साथ आप कोई भी एरो की प्रेस करें देन क्या होगा कि शिफ्ट के साथ कोई भी एरो की प्रेस करेंगे आप, जो भी आप प्रेस करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो है शिफ्ट के साथ एरो करेगी select the more than one item on a window desktop and selected item as a document। जैसे मेरे पास एक डेस्कटॉप पे एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स एक ही बार में ओपन है तो क्या होगा कि वो आपके साथ कोई भी की प्रेस करने पर वो जो है सेव रहेंगे आपके। कंट्रोल प्लस ए के साथ select all items through the documents or window then F3 is ये that is a functional key F3 search for the file or folder, आप F3 को प्रेस करेंगे। जरा गौर से देखिएगा स्क्रीन की तरफ, आपके सामने मैंने की प्रेस की है दैट इज F3 और फंक्शनल है बिकॉज आप लोगों ने कहा था आपको फंक्शनल कीज रिपीट करानी है। तो फंक्शनल की हमारी F से स्टार्ट होती है यानी कि F1 से लेकर F12 तक हमारी फंक्शनल बार है, फंक्शनल कीज होती हैं। F3 को मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये देखिए मेरे पास सर्च का बटन आया है। ठीक है, कि मैं कोई भी चीज यहाँ सर्च करना चाहती हूँ अपने डॉक्यूमेंट जो मेरे सामने ओपन है उसमें से, तो मैं सर्च के बटन को यूज कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास है कि अगर आप लोग ये जो F3 के साथ मैंने प्रेस किया तो सर्च आया, रिफ्रेश करना चाहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे F5 यहाँ से मैं रिफ्रेश कर सकती हूँ और F5 को ऐसे भी रिफ्रेश करती हूँ, रिफ्रेशिंग यूर डेस्कटॉप। ठीक है, आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास की है F2। F2 क्या है कि रीनेम द सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, आपका जो भी सिलेक्टेड आइटम है आप उसको रीनेम करना चाहते हैं, देखिएगा जरा डेस्कटॉप पे ये मेरा सिलेक्टेड आइटम है दैट इज सिलेक्टेड आइटम
और मैं क्या प्रेस करती हूँ F2 अगर मैं इसको रीनेम करना चाहती हूँ। ये देखिए मैंने इसको रीनेम कर लिया, ठीक है। तो आप जो भी रीनेम करना चाहते हैं आप उसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा फंक्शनल की F2 से। अब सिंबॉलिक कीज क्या होती हैं, जो सिंबल्स के साथ होती हैं। फॉर एग्जांपल आप आज के साथ प्लस करते हैं 0 1 2 तो वो प्लस या माइनस का साइन शो करेगा। इसी तरह से आपके पास आज के साथ डिजिट है यानी पैराग्राफ मार्क आएगा। पैराग्राफ मार्क क्या होता है पैराग्राफ मार्क क्या होगा आप लोगों के पास कि आप लोगों ने ये जो आपके पास आपने अगर वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट आपके पास खुला हुआ है जिसमें वर्ड में अगर कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डॉक्यूमेंट वर्ड में है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरे पैराग्राफ मार्क जो है वो शो हो। देखिए ये पैराग्राफ मार्क मेरे शो हो रहे हैं, ठीक है। ये है सारे के सारे राइट साइड पे पैराग्राफ मार्क्स, ठीक है। ये अगर मैं चाहती हूँ मेरे पैराग्राफ मार्क्स ना शो हो, देन मैं इस पैराग्राफ मार्क पे क्लिक करूंगी और वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डिजिट्स हैं, डिजिट्स के साथ प्लस माइनस जो भी आप प्रेस करेंगे वो कॉपी होता जाएगा, पेस्ट होता जाएगा, प्लस होता जाएगा या रिस्ट्रिक्टेड। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आपकी फंक्शनल कीज काम नहीं करती हैं, देन आप क्या कर सकते हैं, इन सिंबॉलिक कीज को यूज करके अपनी फंक्शनल कीज का काम कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया Alt+24 को प्रेस करने से आप अपर की करेंगे, Alt+25 को प्रेस करने से यानी 25 को प्रेस करने से आप डाउनवर्ड जाएंगे, Alt+26 को प्रेस करने से आप राइट एरो का काम करेंगे, Alt+27 प्रेस करने से आप लेफ्ट एरो का काम करेंगे, Alt+18 प्रेस करने से आप राइट या अपर एंड लोअर डाउन लोअर जो एरो है उसका काम करेंगे। इसी तरह से Alt+5 से आप यानी कि आप जो सिंबॉलिक ये जो आपका क्लब का सिंबल है अगर वो यूज करना चाहते हैं देन यू प्रेस योर Alt+F5 सॉरी 5। नेक्स्ट इज के Alt+3 is for heart, Alt+4 is for diamond, ठीक है। Alt+F13 is 8 mood यानी कि नोट्स वगैरह जो होते हैं ये जो आप म्यूजिक में यूज करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से उन्होंने 8 नोट्स के साथ आपके पास बीम्ड का Alt+14 के साथ बताया। नेक्स्ट हम लोगों के पास है कि कमांड जो है वो कीबोर्ड्स के साथ आपने अगर देनी है, कीबोर्ड यूज करना है तो आप लोग फिर कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आप माउस नहीं यूज करना चाहते हैं, आप कीबोर्ड यूज करना चाहते हैं। जैसे कि देखिए हम माउस से कैसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने वर्ड ओपन किया, मैंने ये माउस से सेलेक्ट किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर्सर रखने के बाद ऐसे ऐसे माउस से इसको रोटेट किया और ये मेरा डॉक्यूमेंट जो है सिलेक्टेड हो गया। अदरवाइज मैं Ctrl+A से भी कर सकती हूँ इसको सिलेक्टेड, दैट इज ऑल सिलेक्टेड आइटम, ठीक है। या अगर मैं यहाँ से करके इसको राइट एरो के साथ सिलेक्ट करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करती जाऊंगी और आपके जितने भी डिजिट है, मैंने कौन सी की प्रेस की हुई है, शिफ्ट प्लस आपका राइट एरो है, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ ये एक एक वर्ड को कर रहा है यानी कि आप कुछ वर्ड को करने के बाद आप चाहते हैं कि आप इसे बोल्ड कर दें, तो आप वर्ड्स के साथ क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस राइट एरो को प्रेस करेंगे या आप लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है आप लोगों के पास ये Ctrl+राइट एरो, Ctrl+ डाउन एरो, ठीक है। उसको आप प्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड के साथ एंड आप कर सकते हैं, पेज अप के साथ आप पेज अप करेंगे, ठीक है। और पेज डाउन के साथ आप पेज डाउन कर सकते हैं। आज सेक्शन करना चाहते हैं, एरोज की से आप ऊपर डायरेक्शंस को मूव कर सकते हैं। उसके अलावा विंडो प्लस टैब का बटन एट अ टाइम प्रेस करने से ओपन द टास्क व्यू। आप कैसे करेंगे, ये विंडो प्लस टैब का बटन है, ये यूर टास्क व्यू। आप देखना चाहते हैं कि आपके डेस्कटॉप पे कितनी ज्यादा स्लाइड्स आपने ओपन की थी, तो आपको वो बता रहा है, ये देखिएगा, ये वो आपको सारा बता रहा होता है कि इसके बाद आपके पास ये स्लाइड थी, ये स्लाइड थी। मतलब आपके पास इतने डेस्कटॉप्स ओपन थे और आप उसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो विंडो के साथ Ctrl+राइट एरो, लेफ्ट एरो का मैंने पहले ही आपको बता दिया, आप इसलिए यूज करते हैं। विंडो के साथ Ctrl+F4 क्लोज द वर्चुअल डेस्कटॉप यू आर यूजिंग, ठीक है। उसके बाद आपके पास है कि विंडो के साथ आप लोगों ने ऐड करना है अगर एड्रेस बार को, तो एड्रेस बार क्या होती है, जहाँ पे आप एड्रेस लिखते हैं, दैट इज योर एड्रेस बार, ठीक।
कंट्रोल प्लस ई से सिलेक्ट द सर्च बॉक्स, आप सर्च बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, ठीक है, सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास है एंड बटन या होम। F11 से आप मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि F11 आप प्रेस करेंगे, देखिएगा जरा स्क्रीन की तरफ, F11 आपने प्रेस किया, मिनिमाइज हो गया और ये मैक्सिमाइज हो गया, ठीक है। ये हमारे पास है F11, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नम लॉक, यानी कि ये जो हमारा न्यूमेरिक की का लॉक है, अगर इसको ऑन कर, जैसे ही आपका नम लॉक ऑन होता है आपके डेस्कटॉप पे, वो बटन जो नम लॉक वाला है उसमें एक छोटा सा बल्ब होता है, लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। और अगर आपका वो बटन ऑफ है तो वो लाइट भी ऑफ रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास है F11। F11 से मैंने आपको बताया, अब आप इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नम लॉक से आप लोग आपका न्यूमेरिक कीज जो है उसको ओपन कर सकते हैं। नम लॉक प्लस प्लस जो है आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं सिलेक्टेड फोल्डर्स के साथ, ठीक है। नम लॉक के साथ आप माइनस को अगर प्रेस करें तो वो आप उसको कोलैब करेंगे फॉर योर सिलेक्टेड फोल्डर, ठीक है। Alt प्लस FP, ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रीव्यू आपके पास पैनल हो जाएगा। और F for is find the search, find your file or find your word, कंट्रोल प्लस F से करेंगे सर्च द सर्च बॉक्स, कंट्रोल प्लस N से आप करेंगे ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट और न्यू विंडो, कंट्रोल प्लस W से आप क्लोज कर सकते हैं। और क्लोज के लिए आप यहाँ वाला रेड बटन भी यूज कर सकते हैं। आप F11 प्रेस करके इसको लिया है, ये रेड बटन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लोजिंग के लिए। नेक्स्ट आप लोगों के पास है कंट्रोल प्लस W फॉर क्लोज और कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल व्हील, ठीक है। ये जो हम ये चीज ऊपर नीचे कर रहे होते हैं ना, ये स्क्रॉल व्हील, ठीक है। अगर आपके पास माउस है तो आप माउस से कर सकते हैं, अदरवाइज आप कीबोर्ड के साथ इस पे कर्सर पे क्लिक करके इसको होल्ड करना है अपनी की राइट की से, कीबोर्ड की राइट की से होल्ड करने के बाद आप इसको अपर लोअर मूव कर सकते हैं, ठीक है। योर स्क्रॉल व्हील इज इन योर माउस। उसके बाद है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई के साथ आप लोग फोल्डर्स को अबव द सिलेक्टेड फोल्डर्स ओपन करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन के साथ न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, न्यू फोल्डर को ओपन करते हैं। एंड नेक्स्ट इज राइट एरो। राइट एरो हमारे पास क्या होता है कि सिलेक्टेड सिलेक्शन, या फिर हमारे पास वो जो सब फोल्डर्स होते हैं उसको ओपन करने के लिए सिलेक्टेड जो है हम लोग फोल्डर्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन या फिर कंट्रोल प्लस राइट एरो या बैक स्पेस के साथ उसको प्रेस कर सकते हैं। ये थी हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कंप्यूटर के थे। अब मैं ये सॉफ्ट वर्ड की है, वर्ड की मैं आपको बता देती हूँ, एक दफा रिपीट करा देती हूँ। बहुत इजी कीज है वर्ड की जो है, वर्ड की तो आप, मैं वर्ड ओपन करके ही आपको बता देती हूँ। अगर मेरे पास कोई फाइल जो है वर्ड की है तो मैं उसको ओपन करके आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये मेरे पास वर्ड का डॉक्यूमेंट जो है ओपन है, ठीक है। ये उर्दू में है तो मैं इंग्लिश में इसको कर लूँ तो जरा आसानी से समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, ये आपके सामने जो है वर्ड की कीज का एक वर्ड मैं इधर से बता देती हूँ आपको कि आप इसको कैसे करेंगे। जैसे कि अब आप देखना चाहते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपने ये जो आपका साइज है ये क्या है, तो आप इस पे सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से देखिए जब आपने सिलेक्ट किया तो वो आपको आपका जो है स्टाइल बताएगा, योर स्लाइड स्टाइल्स आर, ठीक है। यहाँ पे जो पहले से है वो भी बताएगा, अगर आप चेंज करना चाहते हैं देन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कि अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, वर्ड का कलर, ठीक है, यानी फॉन्ट कलर, दैट इज रेड, ये आपने चेंज कर लिया, ठीक है। अगर आप उसको ऑटो पे लाना चाहते हैं, दैट इज योर ऑटो कलर, ठीक। अब आपके पास बोल्ड है, कंट्रोल प्लस बी करूंगी मैं इसको, ये मैंने जो सिलेक्टेड आइटम है मेरे पास, इसको मैंने ओपन कर लिया। और फिर मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल सी और योर कॉपी। अब आपने जो कॉपी किया हुआ डॉक्यूमेंट है आप वो किसी और जगह पेस्ट करना चाहते हैं, देन क्या होगा कि आप इसके नीचे रख के एंटर करें और कंट्रोल प्लस वी, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं
देन यू सिलेक्ट योर आइटम, ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे जितना आप करना चाहते हैं। आप वर्ड करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आप राइट एरो जो भी आप प्रेस करेंगे, लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, सिर्फ उतना ही पोर्शन आपके डॉक्यूमेंट का सिलेक्ट होगा जितना आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, इटैलिक करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे, आई एम प्रेसिंग यू, कंट्रोल प्लस आई, ठीक है। उसके अलावा कंट्रोल प्लस यू आप प्रेस करेंगे अंडरलाइनिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये प्रेस करना चाहते हैं स्ट्राइक थ्रो, तो आप इस पे प्रेस करने के बाद स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यू आर इंक्लूडिंग यूर डॉक्यूमेंट, तो आप कौन सी की प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस राइट एरो, ठीक है। तो आपने कंट्रोल के साथ राइट एरो को प्रेस कर देना है। ये आप पहले इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ आप इसको प्रेस करते जाएं, ठीक है। तो ये आपका जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा। अदरवाइज आप साइज यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं, ये, ठीक है। यहाँ आप देखें कि आपका साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स का, यहाँ से अगर आप फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं देन भी आप यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, और डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको कंट्रोल प्लस सेंटर में, जैसे ये सेंटर में है और आप इसको लेफ्ट या राइट करना चाहते हैं, देन कंट्रोल के साथ आप कंट्रोल प्लस ई करें तो ये राइट हो गया, कंट्रोल प्लस आप इसको एल करें तो ये लेफ्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो ये राइट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो दैट इज सेंटर, ठीक है। ये सेंटर में आ जाएगा आपके पास, ठीक। ये कुछ वर्ड की कीज थी जो मैंने सोचा आपको वर्ड की ही उस पर बता देते हैं। एक्स या कंट्रोल प्लस एक्स या कॉपी या पेस्ट के साथ कर सकते हैं। और उसके अलावा एफ जो है वो फाइंड या रिप्लेस के लिए होता है, कंट्रोल प्लस जेड जो है वो रिवर्स एक्शन के लिए होता है। देखिएगा रिवर्स एक्शन में आपको बता देती हूँ यहाँ पे, अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं, आप वैसे ही अनडू और रीडू का बटन है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते, यानी कंट्रोल प्लस जेड प्रेस नहीं करना चाहते, ये देखिए कंट्रोल प्लस वाई करूंगी तो वो रीड हो जाएगा। अगर आपको कीज याद नहीं है देन आप इस बटन को भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कीज याद होनी चाहिए बिकॉज कंट्रोल प्लस जी एंड कंट्रोल प्लस वाई इज यूजिंग फॉर अनडू एंड रीडू, ठीक है। ये है आप लोगों के पास कीज वर्ड की, ठीक है। तो वर्ड के अलावा नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें यही इंपॉर्टेंट कीज थी आप लोगों की जो डेली रूटीन में आप लोगों की यूज हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास है एक्सेल की कीज। ये अब आप लोगों के पास एक्सेल आ गया, ठीक है। तो एक्सेल की कीज में आपको बता दूं, मैं यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आपने एक्सेल की कीज को कैसे याद रखना है, एक्सेल जो है वो अगर आपको वर्ड आता है तो इट मीन्स आपको एक्सेल आता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि आपके सामने देखिए मैंने एक्सेल की शीट को ओपन किया है, इसमें ये जो चीज है ना, ये आपके पास रोज है या कॉलम है, कौन बताएगा, कोई भी बता दे। सिलेक्टेड जो है रोज है या कॉलम है, कॉलम है मैम। जी कॉलम्स जो है वो सिलेक्टेड है ये आप लोगों के पास। तो आपने क्या करना है, इन रोज और कॉलम्स को अगर आप लोग मैनेज कर लेते हैं इट मींस आपको सारा एक्सेल आता है। अगर आप वर्ड आप लोग कर लेते हैं तो वर्ड के साथ आप एक्सेल और ये जो पावर पॉइंट की कुछ कीज हैं उनको कवर कर लेते हैं। लेकिन सबसे बेसिक चीज है कि आपके पास वर्ड आपको कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका वर्ड कंप्लीट है, आपको वर्ड की कीज याद है, यानी कंट्रोल प्लस आई फॉर इटैलिक, कंट्रोल प्लस बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी, कंट्रोल प्लस वी फॉर पेस्ट, कंट्रोल प्लस ये साइज इंक्रीज के लिए आप एरो के साथ बटन प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्टेड के लिए कंट्रोल प्लस ए, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है, और वी कंट्रोल प्लस सी, कॉपी के लिए और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी। ये बेसिक अगर आप कर लेते हैं, इंक्रीज डिक्रीज ये सारा कुछ, ठीक है। अब विंडो के साथ आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो आपने तकरीबन एक्सेल कर लिया, ठीक है। एक्सेल में जस्ट आपके पास ये है कि ये जो शीट है यहाँ पे भी होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, सेम एज इट इज वर्ड, सेम वर्ड में भी यही चीजें आपके पास हैं, ठीक है। आपने अगर इसको कर लिए, देखिएगा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस एंड मेलिंग, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक्सेल को कर सकते हैं। जैसे कि जस्ट आपने यहाँ पे फार्मूलाज में एक फंक्शनल बार आ जाती है, ये है
ये जो है यहाँ पे आप लोग फार्मूला राइट करते हैं, ये आपके पास फार्मूला बार है या आप इसको फंक्शनल बार भी कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, अगर सिंपल ये कि अगर आपने 2 सेल या 3 सेल को मर्ज करना है तो कंट्रोल प्लस एम के साथ आप उन्हें मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, आप उन्हें आराम से मर्ज करें, कंट्रोल प्लस एम के साथ उन्हें मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि आप इस सिलेक्टेड आइटम को सिलेक्ट करेंगे एंड मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, ये आपके पास एक ही ब्लॉक हो गया। ठीक है, आपने मर्ज किया और बस उसका एक सेंटर बना दिया। एक ये डिफरेंस है वहां से। और उसके अलावा यहाँ आपके पास ये जो सेल है, इस सेल का नाम क्या है? आप में से कोई मुझे बता सकता है जिस सेल पे मैंने ये कर्सर रखा हुआ है, यानी कि यहाँ से ये जो सेल है या फॉर एग्जांपल ये सेल है, इस सेल का नाम क्या है? कोई बताना चाहेगा कि अगर आप लोगों ने एक्सेल में एक सेल को सिलेक्ट किया है तो आप उस सेल को नेम कैसे देते हैं, या आपको नेम कैसे पता चलेगा कि इस सेल का ये नेम है? ठीक, मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास ये जो सेल मैंने सेलेक्ट की है, आप कोई भी सेल सेलेक्ट करें आपको उसका नेम आना चाहिए। ये जो मैंने एक सेल सेलेक्ट की है इसका नेम है एल, ये देखिए इसकी रो के सामने एल लिखा हुआ है एंड दैट इज 6, L6। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट किया दैट इज A3 और ये D2। ठीक है, ये सेल का नेम है। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइप किया 1, नेक्स्ट इज 2 और फिर क्या हुआ 3, और अब आप इन तीनों को प्लस करना चाहते हैं और यहाँ पे आपने देना है फॉर्मूला। देन आप क्या करेंगे, आप यू सिलेक्टेड इजिकल टू, फार्मूला में सबसे पहले आपने इजिकल टू लगाना है। ठीक है, आप इजिकल टू लगाएंगे फार्मूला में, इजिकल टू के बाद ही आप कोई और फार्मूला जो है वो पुट कर सकते हैं। इजिकल टू लगाने के बाद ये आपने क्या करना है, इजिकल टू लगाने के बाद आप यहाँ पे प्रेस करेंगे सेल 1, देखिए उसने सेल का नाम लिखा A1। ठीक है, उसके बाद आप इसको प्लस करना चाहते हैं, देन आप प्लस का बटन जो है वो प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ प्लस। आप सेकंड सेल को मैं सिलेक्ट करने लगी हूँ, जरा नाम देखिएगा B1। फिर आप मैं इसको इन दोनों को मैं प्लस करना चाहती हूँ, इन दोनों रकमों को, और मैं चाहती हूँ कि उसमें से वो माइनस हो जाए। ठीक है, तो भी आप माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे प्लस प्रेस करने के साथ आप जो है शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे एंड यू आर सिलेक्टेड यूर C1। ठीक है, और ये आप लोगों के पास नेक्स्ट करने से, ये प्लस करने से आप लोगों के पास आंसर जो है इसका आ जाएगा। ठीक है, आपने उन दोनों को प्लस कर दिया तो आपके पास जो है ये आंसर आ गया। इजिकल टू के बाद ही आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। देखिएगा जो मैंने फार्मूला लिखा है वो इजिकल टू A1 प्लस B1 प्लस C1 दैट इज 3। यहाँ पे मेरा फार्मूला शो हो रहा है दैट इज फार्मूला बार। ठीक है, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन एक्सेल को लेके? क्योंकि आपको फार्मूला राइट करना आ जाए इसका मतलब है कि आप आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हैं कि आपके जो सिलेक्टेड आइटम्स हैं आप उनका फार्मूला जो है वो पुट करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके साथ जो भी आप लोग डिजिट्स वगैरह लिखेंगे या बिल, जैसे बिजली के बिल होते हैं वो कैलकुलेट करने होते हैं, तो वो जस्ट इन फार्मूलाज इन सिलेक्टेड सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और उसके साथ जो है फार्मूला रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता, आपको नहीं आता कि सेल का नाम क्या है, A3 है A4 है, आपने जस्ट यहाँ पे इजिकल टू लगाने के बाद आप जो है खुद देख लीजिएगा कि रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है। उसके बाद यहाँ आप टाइप भी कर सकते हैं A3। ठीक है, तो ये देखिए उसने सेलेक्ट कर दिया दैट इज A3। बस इसमें एक यही डिफरेंस है वर्ड और एक्सेल में कि आप वहां फार्मूले के बगैर आप तो काम कर रहे होते हो, फार्मूला अपने टेबल में देना होता है तो आप देते हो, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे बिकॉज बिजली का बिल हो गया, ये सारी कैलकुलेशंस की रिजल्ट हो गया बच्चों का, ठीक है, ये सारे काम आप यहाँ कर रहे होते हो, तो आपने ये फार्मूला बार को एक तो याद रखना है, और उसके अलावा रोज या कॉलम्स को कैसे डोनेट किया जाता है वो पता होना चाहिए। उसके अलावा वर्ड में देखिएगा, वर्ड में जस्ट आप ओपन करते हैं, एक ही शीट है आपके पास, आप नेक्स्ट पेज पे आना चाहते हैं, आप एंटर को प्रेस करते जाते हैं और आप जो है फिर नेक्स्ट पेज पे आते जाएंगे। ठीक है मतलब एक ही डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन एक्सेल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सेल में ये है कि आपके पास शीट 1 है, इधर ही से आप शीट 2 पे जा सकते हैं, ये नीचे देखिएगा, और ये आपके पास शीट 3, आप एक ही डॉक्यूमेंट पे 3 शीटें बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आप शीट 1 जो है आपकी, आप उसको रीनेम करना चाहते हैं, जैसे यहाँ जहाँ पे देखिएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1, मैं इसको नाम देना चाहती हूँ उस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो मैं इसको नाम देने के लिए जब सेव करूंगी तो वो मुझसे नाम पूछेगा दैट इज
डॉक्यूमेंट 1, तो मैं यहाँ पे फाइल नेम चेंज कर दूंगी, ठीक है, यहाँ मैं फाइल नेम चेंज कर सकती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे देखिएगा एक्सेल में कि एक्सेल में फाइल नेम कैसे चेंज करते हैं, वहां तो करना बहुत आसान है, बिकॉज यहाँ पे एक शीट है, दूसरी और तीसरी है। तो मैं क्या करूँगी, इस शीट पे ही मैंने क्लिक करके यहाँ से राइट एरो को प्रेस करना है एंड हियर इट इज रीनेम का बटन होगा, ये दैट इज रीनेम। यहाँ से मैं यहाँ अपना नाम लिख देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अपने ही नेम से सेव करना चाहती हूँ, तो फिर यहाँ पे ये नेम आ गया। अब देखिए मेरे पास ये जो शीट है इसका नेम चेंज हो गया है, और सेकंड नेम भी ऐसे ही चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने अलग अलग रिजल्ट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेम्स लिखते जाएं, ठीक है। और अगर आप इस शीट का नेम चेंज करना चाहते हैं, जी आप में से कोई बताना चाहेगा कि जब हम वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी टाइटल बार में क्या लिखा हुआ होता है, और एक्सेल की टाइटल बार में क्या लिखा हुआ होता है। मैं वर्ड आपके सामने खोल देती हूँ, दैट इज वर्ड। अगर मैं यहाँ पे नया खोलूं यानी कंट्रोल एन प्रेस करूं, तो ये मेरे पास न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अब आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो कि आपके पास ये जो टाइटल बार है उसमें बाय डिफॉल्ट आपके पास वर्ड में क्या होता है और एक्सेल में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। याद रखिएगा, बहुत दफा ये पेपर में आता है कि बाय डिफॉल्ट जब वर्ड की शीट को ओपन किया जाए तो वहां पे क्या चीजें ऑटोमेटिक पहले से सेव होती हैं। यहाँ पे स्टाइल हमारे पास नॉर्मल है जब आप ओपन करते हैं, और अलाइनमेंट हमारी क्या है, लेफ्ट की तरफ होती है, और बाय डिफॉल्ट हमारा फॉन्ट साइज जो है वो ऑटो में ब्लैक होता है, या उसको हम रेड में चेंज भी कर सकते हैं। और कैलिब्री जो है इसकी जो है लैंग्वेज होती है, और बाय डिफॉल्ट हमारा साइज जो है वो 11 होता है। जी मैंने आपसे पूछा कि बाय डिफॉल्ट शीट का नेम क्या होता है टाइटल बार में। आप एक्सेल का मुझे बता सकते हैं, आप वर्ड का मुझे बता सकते हैं, कोई भी बताना चाहे तो बताएं। चले बाय डिफॉल्ट आप जब वर्ड को ओपन करते हैं तो आपके पास क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1, ये टाइटल बार में देखिएगा, इसलिए तो मैंने सेकंड शीट ओपन की थी कि आपको डिफरेंस पता चल सके, दैट इज डॉक्यूमेंट 2, ठीक है। आप लोगों ने कंट्रोल एन से अपनी जो शीट है वो नहीं ओपन कर लेनी है, और उसके जो है आप लोगों ने डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 जो है उसको यूज कर लेना, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 होता है। जब भी कोई वर्ड की फाइल ओपन की जाए तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास टाइटल बार में जिसका नाम होता है दैट इज डॉक्यूमेंट 1 एंड डॉक्यूमेंट 2, ये। उसके अलावा जब आप एक्सेल खोलते हैं ओपन करते हैं दैट इज बुक 1 एंड बुक 2 बुक 3 जो भी आप करना चाहें। बाय डिफॉल्ट वो जो हमारे पास एक्सेल है उसमें 3 शीट्स होती हैं, ठीक है। कितनी शीट्स होती हैं, 3 शीट्स हमारे पास बाय डिफॉल्ट होती हैं, और अगर हम यहाँ पे एडिट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये मैंने चौथी शीट आपके सामने जनरेट की है, इस बटन पे आप क्लिक करके शीट्स जो है ओपन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 3 होती हैं, इससे ज्यादा नहीं होती है। ये आपके पास बेसिक थी कीज एक्सेल की। अब हम चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ। पावर पॉइंट में हम लोगों ने क्या करना है, यानी प्रेजेंटेशन, पीपीटी स्टैंड्स फॉर योर प्रेजेंटेशन। यहाँ हमारे पास एक्सेल में है, सॉरी पावर पॉइंट में, ये आपके पास पावर पॉइंट की चीज आ गई है। यहाँ से मैं आप लोगों के पास पावर पॉइंट जो है वो ओपन करती हूँ, तो यहाँ मेरे पास ये है पावर पॉइंट, ठीक है। जब बाय डिफॉल्ट आप इसको ओपन करते हैं तो आपके पास प्रेजेंटेशन 1, बाय डिफॉल्ट आप नेक्स्ट प्रेजेंटेशन को ओपन करें तो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन 2। आप इसको रीनेम कर सकते हैं, यहाँ पे आप टाइटल बार में नाम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने देखना है कि अगर हम लोगों ने नई स्लाइड ओपन करनी है तो फिर क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। ये देखिए मेरे पास एक स्लाइड आ गई, मैंने यहाँ से नहीं ली, वैसे मैं यहाँ क्लिक करके स्लाइड्स को ओपन कर सकती हूँ। आप देखिएगा अब मैंने यहाँ पे, मेरा कर्सर कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, ये चीज ये, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल प्लस एम किया तो मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड आ गई। मैं वहां से सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ आपके सामने, मैं इस एरो पे नहीं गई हूँ, ठीक है। आई एम यूजिंग शॉर्टकट कीज, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके पास बाय डिफॉल्ट कैलिब्री जो है इसकी लैंग्वेज है, और इसका साइज जो है वो आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका वर्ड ये डॉक्यूमेंट,
F5 से आप रिफ्रेश कर सकते हैं कंट्रोल, और शिफ्ट प्लस होम से आप लोग कर्सर को एक्टिव कर सकते हैं ऑन योर टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास S फॉर सेव। ठीक है, यू सेव योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम यूजिंग द स्टॉप कंट्रोल प्लस S। ठीक है, अगर आप लोग उसको स्टॉप करना चाहते हैं योर स्लाइड शो, प्रेस फॉर S अगेन टू रीस्टार्ट द स्लाइड शो। आप वैसे यहाँ से भी कर सकते हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कोई पीपीटी यहाँ पे ओपन करता ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये ब्लैंक थी इसलिए मैंने उसको क्लोज कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक स्लाइड जो है आपके सामने ओपन की है एक्सेल की, दैट इज ये स्लाइड में बनी हुई है। ठीक है, इसको फिर आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड शो, दैट इज प्रेस F5। आप यहाँ से F5 को प्रेस करेंगे और इस तरह से मूव करते जाएंगे। ठीक है, अगर आप F5 को प्रेस नहीं करना चाहते हैं, यानी कि आप एस्केप को प्रेस करने के बाद बैक आते हैं, तो फिर यहाँ देखिए लास्ट बार में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है स्लाइड शो का। आप यहाँ से भी स्लाइड शो कर सकते हैं, बट जिस स्लाइड पे आप होंगे वही शो होगी, स्टार्ट से नहीं होगी। बट आप देखिएगा जब मैं F5 को प्रेस करती हूँ, जब देखिए F5, ये देखिए ये बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट हुआ है। आपका टॉपिक जहां से स्टार्ट हो रहा है उधर ही से स्टार्ट होगा। बट अगर आप यहाँ से करेंगे तो जो स्लाइड आपकी स्क्रीन पे शो है वहीं से आपका स्लाइड शो होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है आप लोगों के पास एनिमीज, ये जो है ना एनिमेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास पीपीटी में। एक नई चीज यहाँ पे ये है, बाकी सारा कुछ वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया। आप बोल्ड करना चाहते हैं कंट्रोल बी से करेंगे, आप इंसर्ट में आ जाए, यहाँ पे आप बोल्ड करेंगे, आप इटैलिक करेंगे, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप लोग। लेकिन आपके पास याद रखिए एक्सेल या पावर पॉइंट में क्लिप बोर्ड का ऑप्शन नहीं होता। बाज़ औक़ात एमसीक्यूज आता है, दैट एमसीक्यूज इज कि आपके पास कौन सा ऐसा एमएस वर्ड जो एमएस ऑफिस जो है उसमें कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे क्लिप बोर्ड का अलग से ऑप्शन है, दैट इज पावर पॉइंट, यानी पीपीटी आप जहाँ पे बना रहे होते हैं। आपके सामने मैं ओपन दोबारा से कर लेती हूँ। ये देखिएगा मेरे सामने है वर्ड, यहाँ पे आपके पास क्लिप बोर्ड का ऑप्शन है बट वो एक्टिव नहीं होता। ठीक है, एक्टिव जस्ट यहाँ पे ये देखिए इसमें सारे ऑप्शंस एक्टिव है। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पे ये देखिए सब काम करेंगे, बट वर्ड में क्या है कि आपके पास वो एक्टिव नहीं होता। ये कट कॉपी पेस्ट ऑफ है। ठीक है, ये एक्टिव तब होगा जब डॉक्यूमेंट पे आप काम करेंगे। अब पावर पॉइंट में क्या है कि आप एनिमेशन से, जो एनिमेशन है ना ये इसमें पावर पॉइंट में जस्ट होती हैं। अगर आप लोग इसको डिजाइन देना चाहते हैं, आप राइट से आना चाहते हैं, आपकी स्लाइड घूम के आए, आप चाहते हैं ऐसे आए, आप चाहते हैं ऐसे आए, ये दैट इज योर एनिमेशन। यहाँ से आप ये सारी एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर चाहते हैं ऐसे आए, अगर आप चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे आए, तो आप इनमें से कुछ भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं और आपकी डॉक्यूमेंट जो है बिल्कुल वैसी ही होगी, दैट इज एनिमेशन। ठीक है, बाकी आपको डिजाइन ये कलर्स में आप अगर कलर देंगे इसको तो ये तमाम को देने के साथ, अगर आप एक को देंगे तो वो तमाम के साथ आपका एक जैसा हो जाएगा। अप्लाई करने पे देखिए अप्लाई किया, ये सबका ऐसा ही हो गया। एस्केप के साथ क्या होगा, एंड द स्लाइड शो, एंड हो जाएगी आपकी स्लाइड। कंट्रोल प्लस ए से क्या होगा, आपके पास सिलेक्टेड आइटम जो है वो एक्टिव बॉक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास कि आप लोग जो है कंट्रोल बी से बोल्ड करेंगे, बिल्कुल वही वर्ड वाला है। कंट्रोल एफ से आप लोग ओपन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा आपके पास कंट्रोल एच से फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। याद रखिएगा कंट्रोल प्लस एफ जो है वो भी फाइंड के लिए होती है। कंट्रोल आई से इटैलिक अप्लाइज इटैलिक ऑन द सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, या सिलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस एम से आप इंसर्ट करते हैं न्यू स्लाइड को, मैंने अभी आपको करके दिखाया है। कंट्रोल प्लस एन से ओपन अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन, नई प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए आप कंट्रोल एन करेंगे, एंड फॉर न्यू। ठीक है, कंट्रोल प्लस ओ क्या होगा कि ओपन डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल टी क्या होगा, ओपन द फाउंड बॉक्स। यू आप अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस वी फॉर पेस्ट, आप पेस्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या करेगा, आपका क्लोज करेगा प्रेजेंटेशन को। कंट्रोल प्लस वाई आप अनडू या रीडू, आपकी जो अनडू की कमांड है वो यूज होगी। कंट्रोल प्लस आर से रीडू की यूज होगी। होम को आप प्रेस करते हैं तो मूव हो जाएगा वो बिगनिंग ऑन द करंट लाइन, और जो एंड आप क्यों करना चाहते हैं देन फ्रंट लाइन ऑफ द योर टेक्स्ट। ठीक है, वो वहां से होगा। कंट्रोल प्लस होम में क्या होगा कि आप बिगनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन पे आ जाएंगे, बिल्कुल स्टार्ट पे, बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट
पे पॉइंट जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वो बिल्कुल वहां से आ जाएगा, स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप सेलेक्ट करते हैं और क्लिक द ईच स्लाइड, तो फिर आपके पास बारी बारी जो भी स्लाइड्स आप डिजायरेबल है आप वो यूज करते हैं। F1 ओपन द हेल्पिंग डायलॉग बॉक्स, आप उसको ओपन करके डायलॉग बॉक्स में ओपन करते हैं। ये कुछ थी पावर पॉइंट कीज जो मैं आपको शेयर कर दूंगी। आपको मैंने वर्ड की बता दी है, आपको मैंने एक्सेल की बता दी है, और इसके अलावा मैंने आपको कंप्यूटर जनरल कीज बता दी हैं, वर्ड्स की डिफाइन कर दी हैं, एक्सेल की बता दी हैं और एमएस पावर पॉइंट की। जी, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आप यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हैं देन मोस्ट वेलकम। यहाँ एक छोटा सा टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। आज तो वैसे भी आप लोगों का लास्ट डे है, तो मुझे लगता है जैसे आप लोगों को बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए था, तो बहुत साइलेंस है यहाँ पे, तो बहुत खामोशी है। अपने होने का तो एहसास दिलाया करें, कम से कम आप आइकन से यूज कर लिया करें ये वाले, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि आप लोग जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। वेल डन साइमन इकबाल, थैंक यू सो मच। अगर किसी का शॉर्टकट कीज को लेकर कोई क्वेश्चन है देन आप जरूर बताइए, ताकि जो है। थैंक यू सो मच सर फैजुल्ला, शगुफ्ता, यास्मीन, बिल्कुल आप लोग हमें सुन रहे हैं, खुशी हो रही है मुझे जब मैं ये डेस्कटॉप पे देख रही हूँ कि वो जो आप लोगों ने जो भी आइकन्स प्रेस किए हैं वो शो हो रहे हैं, तो आपके होने का एहसास दिला रहे हैं वो हमें क्लास में। हमें भी हौसला हो जाता है कि हमें कोई सुन रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अगर आप लोगों ने शॉर्टकट कीज में से कुछ नहीं पूछना तो मैं नेक्स्ट मूव कर जाती हूँ। आपका एक छोटा सा टॉपिक है इस्लामियात का, हज़रत खदीजा पे आई थिंक हम लोगों ने स्टॉप किया था, तो मैं देखती हूँ, ओपन करती हूँ उसको और हम लोग जो है उसको स्टार्ट करते हैं। इस्लामियात का टॉपिक हम लोगों ने देखना है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब ये हम लोगों ने काफी सारा कंप्लीट कर लिया था। गज़वा हुनैन से पहले थे आई थिंक हम, ये आप लोगों ने जो इसकी दुआ है ये भी कंप्लीट कर ली है। खुतबा हिज्जतुल विदा, ये ऑलमोस्ट आप लोगों का सलाहुद्दीन अंबिया इकराम, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया था। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, यहाँ से आई थिंक सो स्टार्ट करना है। जी, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन कर लेती हूँ बिकॉज मैं हजरत आयशा से रिलेटेड पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो हजरत आयशा के बारे में अगर आप लोग एक एक पॉइंट जो यहाँ प्रेजेंट है वो बताना चाहें तो जल्दी से बोलिएगा, फिर हम लोग आगे मूव कर जाते हैं। कौन थी, उनका फुल नेम क्या था, आप में से कौन बताना चाहेगा? चलें, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु, मैं नेम कॉल करने लगी थी बट आप लोगों को लास्ट पे टाइम दिया जाएगा, बोला आप लोगों ने ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। मैम नगीना हैं तो उनके साथ वो जाहिर आप लोगों से पूछेंगी, तो आप पार्टिसिपेट किया करें, बहुत ज़रूरी है पार्टिसिपेशन आपकी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का लक़ब सिद्दीक़िया और हुमैरा, यानी कि उनकी जो सच्चाई थी, ठीक है, हजरत आयशा सिद्दीक़िया, ठीक है, और उनकी जो कुनियत है वो उम्मे अब्दुल्ला उनके भांजे से थी। ठीक है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की कुनियत उम्मे अब्दुल्ला है क्योंकि उनकी जो है कोई औलाद नहीं थी और उन्होंने हजरत ज़ाहिर की, तो उन्हें बताया गया था कि आप कुनियत जो है अपने भांजे के नाम से रखें, यानी उनकी जो सिस्टर है हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर, उनके बेटे के जो नाम है उनके यानी भांजे के से। ठीक है, ये अरकान इस्लाम पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। अभी आप लोगों को अरकान इस्लाम के बारे में पहले से ही मैंने एक अलग से लेक्चर दिया है, इस्लाम पर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। तो कुछ क्वेश्चनिंग में से अकॉर्डिंग कर लेती हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई बताना चाहे कि जो है
हज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितने हज किए? सकीना, मेरी आवाज क्लियर है? जी मैम बिल्कुल क्लियर है। अगर आपका कंप्लीट हो गया तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जी मैम, बस मैं इस्लामियात के लेक्चर लेना चाह रही थी, टेस्ट थोड़ा सा, लेकिन ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं देन ओवर टू यू। चलें ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ा सा गला ख़राब है, तो इसी पे गुजारा कीजिएगा। अच्छा, आप लोगों से मैंने लास्ट जो टेस्ट था उसमें एक क्वेश्चन किया था कि आप लोगों ने उर्दू के बारे में क्या सीखना है। तो उर्दू के बारे में तकरीबन मोस्टली यही आया था कि ग्रामर सीखनी है हमने। तो एक दो यानी स्लाइड्स मैंने बनाई है न्यू, जो ने और ओ का इस्तेमाल है, जो आपको भी नहीं मैंने करवाई। अगर आप लोग कहें तो पहले वो करवा देती हूँ, वरना फिर ये है कि जो लोग आप लोगों ने क्वेश्चन किया था इंटरव्यू और जॉब्स के बारे में डिस्कशन, वो हमारी तकरीबन 15-20 मिनट की होगी, वो करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो पार्टिसिपेंट में से कोई एक मुझे बता दे कि वो पढ़ना चाह रहे हैं या ओनली इंटरव्यू पे ही फोकस करना चाह रहे हैं। आई फुल डे लगा के मैंने आपका वो इंटरव्यू के लिए भी मवाद तैयार कर ली है। जी आप लोग बताएंगे तो मुझे पता चलेगा ना, थोड़ा सा बोला करें। जी कोई नहीं बोला तो आई थिंक मैं पहले थोड़ा सा पढ़ा लूँ। ठीक है मैम जी वेरिया। जी मैम पढ़ाएं। जी जी मैम, आप स्टार्ट करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो एक बहुत आसान चीज़ है, आपने नोट किया होगा पिछले 2-3 लेक्चर्स में मैंने सबसे पहले जो सबसे आसान चीज़ें हैं उन पे फोकस किया है। जैसे मैंने आपको सही और गलत फिक्रात का इस्तेमाल बताया है, और क्या कहते हैं मस्दर को कहाँ इस्तेमाल करना है, फाइल को कैसे इस्तेमाल करना है, इसम ज़मीर क्या होती है। तो एक चीज़ है नून बड़ी ने, जिसका इस्तेमाल जो होता है जिसमें हम अक्सर गलती कर देते हैं। तो आज की स्लाइड इसके बारे में है कि ने जो है उसको हम क्या है, फाइल जो काम करने वाला होता है उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। हमेशा जो फेल मुतदी होता है, फेल मुतदी जो होता है उसमें सिर्फ फाइल होता है, उसके बाद क्या आता है, ने आता है। जैसे कौन कौन से जमानों में इस्तेमाल होगा, माजी करीब यानी अभी कोई काम आपने किया है, माजी बईद थोड़ा अरसा गुजर गया है उस टाइम आपने काम किया था, माजी मुतलिक यानी जिसका काम अभी अभी खत्म हुआ है, और माजी शकिया में आता है कौन सा लफ्ज ने, और आता है फाइल के फौरन बाद। पहला इसका असूल है कि जमील ने कहा, जमील ने कहा है। देखिए जमील ने कहा है, माजी करीब हो गया। जमील ने कहा था आ गया, माजी बईद काफी जमाना गुजर चुका है। माजी करीब करीब का माजी, और माजी बईद दूर का माजी। और जमील ने कहा होगा तो ये शकिया में आ गया। अब इंग्लिश में हमारे कुछ टेंस होते हैं जिन्हें हम परफेक्ट टेंस कहते हैं, या उर्दू में जिन फिक्रों के आखिर में चुका, चुकी, चुके, था, थी आता है, तो उसमें अगर हम ने इस्तेमाल करें तो हमारा फिक्रा रॉन्ग हो जाएगा। चुका वाले फिक्रों में आपने ने इस्तेमाल नहीं करना, और ता थी, ते थी और थी पर इनमें नहीं आएगा। अब कुछ मैंने बताया कि फेल मुतद्दी में ने इस्तेमाल होता है। कुछ अफाल ऐसे होते हैं वो लाजम भी होते हैं, मुतद्दी भी होते हैं। तो अगर जुमले में सिर्फ फाइल हो तो ने नहीं आना, और अगर फाइल और मफूल दोनों हो, फिर आपने ने इस्तेमाल करना है। जैसे बोलना का हमें पता नहीं चल रहा कि ये मुतद्दी है या लाजम है, दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। शर्माना, जीतना, हारना, पुकारना, समझना। तो आपने ये देखना है कि इसमें फाइल और मफूल दोनों हैं, तब आपने ने इस्तेमाल करना है। वो बोला, उसने झूठ बोला। वो शर्माया, उसने मेरी शर्म रख ली। देखिए वो उसने भी आ गया और मेरी भी आ गई। वो जीत गए,
तो अब आपने उन्होंने मैच जीत लिया, फाइल उनो और मैच भी आ गया। हम हार गए, यानी फाइल और मफूल मस्ट है ने के इस्तेमाल के। अब कुछ जुमले होते हैं जो मस्तर पे खत्म होते हैं, तो जो जुमला मस्तर पे खत्म हो उसमें ने इस्तेमाल नहीं होता। मस्तर आप लोग याद कर लें जिसके एंड में नून अलिफ ना आता है और जमाना नहीं पाया जाता। मस्दर पे खत्म हो यानी मस्दर से बनने वाले फेल पे। जैसे आप कहते हैं मैंने काम करना है, करना फेल मस्दर है तो आपका फिक्रा गलत। करना मस्दर से बना है, करो करना, तो आपका फिक्रा गलत। आप कहेंगे मुझे काम करना है। मैंने बाजार जाना है, ने इस्तेमाल कर दिया क्योंकि एंड में मस्तर है, तो आपका फिक्रा रॉन्ग है, मुझे बाजार जाना है। अच्छा, जब कोई फिक्रा पांचवा असूल है, हुआ है, हुई है, पे यानी फिनिश हो, खत्म हो, या हुआ था, हुई थी, हुए थे पे खत्म हो, तो भी हमने इस्तेमाल नहीं करते। पहली शर्त ऊपर वाली याद करें कि चुका या था आए फिक्रे के एंड में तो उसमें ने इस्तेमाल नहीं होता। जैसे आप अगर कहते हैं कि मैंने कराची देखा, तो ग्रामर के लिहाज से, सर्फ नहू के लिहाज से आपका फिक्रा गलत है। आप लिखेंगे मैंने कराची देखा हुआ है, तो आप लिखेंगे मैंने कराची देखा है, हुआ आ गया तो फिक्रा रॉन्ग है। अब फेल मुतदी के माजी के सीगों में यहाँ ने इस्तेमाल होता है, वहां कुछ तब्दीलियां कर लेते हैं। जैसे हाल में होता है कि वो कहता है, तो अगर हम माजी में कहेंगे तो उसने कहा, लेकिन उसने कहा हुआ था करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ उसने कहा चुका करेंगे फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह ये जो है उसको इस या इन में तकसीम कर लेते हैं। कुछ जो फिक्रे होते हैं वो अलिफ या हे पर खत्म होते हैं, लेकिन वो मानी के लिहाज से वाहिद ही रहते हैं। जैसे अगर हम बेटा के आगे अलिफ काटें तो बढ़िया लगाते हैं, तो फिर हम बन जाता है बेटे, तो हमने उसके साथ ने लगा सकते हैं। मेरा बेटा कहता है या मेरे बेटे ने कहा, वो वाहिद ही है, बेटा एक ही है। ये लड़का समझता है या इस लड़के ने समझ लिया, बूढ़ा सोचता है या बूढ़े ने सोच लिया। जमा इसमा इसमा जो है, जब उनको हम वाहिद में तब्दील करें, वो वाले जमा जिनके एंड में वो आए, जमा की वो जो क्या कहते हैं रूल्स थे वो याद कर लें। जैसे मुर्गियां, मुर्गियों, मुर्गियों के साथ आप जो है ने लगा सकते हैं, मुर्गियां के साथ नहीं लगा सकते। बकरियां, बकरियों। अच्छा, हे और अलिफ का एक और रूल ये है कि उनमें से आप हे को खत्म कर देते हैं और वो लगा देते हैं। जैसे लड़का से लड़कों, दुम्बा से दुम्बों, शीशा से शीशों, तो इसके साथ आप ने लगा सकते हैं। कबाइल, कबीले, यानी वो वालों के साथ ने इस्तेमाल करेंगे। ऐसे लफ्ज जो वाहिद और जमा दोनों में इस्तेमाल होते हैं, अगर उनके साथ हम ने इस्तेमाल करें, जैसे दरिया से दरियाओं, तो उसका नून गुना हजफ नहीं किया जाता। अच्छा, तू और ना, तू और ना जो है ये फिक्रे में कोई मानी नहीं रखता, बल्कि ये जुमले में खुसूसी इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अब आ भी जाइए ना, ना। अच्छा, पिछले सेशन में किसी ने सवाल किया था कि नून है ना और ना का फर्क क्या है। तो नून है ना मनफी के मानों में इस्तेमाल होता है। अगर आप वो वाला ना फिक्रे से निकालेंगे तो फिक्रे के मानी बदल जाएंगे। उसने कहा वहां ना जाओ, आपने ना निकाला, उसने कहा वहां जाओ बन गया, रिफ्लेक्स हो गया, उल्ट हो गया। लेकिन नून अलिफ ना अगर आप लगाएंगे या नहीं लगाएंगे तो फिक्रे में क्या कहते हैं कोई फर्क पैदा नहीं होगा। जैसे अब आ भी जाइए ना, एक किस्म का लाड, प्यार, खूबसूरती पैदा हो रही है। ये नून अलिफ ना काट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसमें नून है ना होता, अब आ भी जाइए ना, वो ना काटेंगे तो फिक्रे का मीनिंग बदल जाएगा। तो टू और ना जो हैं इनके, यानी ये सिर्फ फिक्रे में हुस्न और खूबसूरती पैदा करते हैं, और ज्यादातर फिक्रे के आखिर में आता है ता, ना। अच्छा, ये कुछ इसमें मैंने डाले हैं एमसीक्यूज जो लैंग्वेज से रिलेटेड है। ये आप जरा लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये मुझे स्लाइड थोड़ी सी अहम लगी थी, मैंने लहदा भी सेंड की थी, इसलिए मैंने इसके साथ भी ऐड कर दिए कि उर्दू किस खानदान से तल्लक रखती है, हिंद आरियाई खानदान से। इसकी कितनी बोलियां हैं? 5। हिंद आरियाई खानदान के कितने हिस्से हैं? 3। कौन सा दखनी शायर जो है 12 दरियों का आशिक था? कली कुतुब शाह। कदीम उर्दू को शायर को हादसों किसने हादसों कौन किस शायर को हादसों ने शहीद किया? वो कली कुतुब शाह था। ये आपने पढ़ लेने एक दफा।
अच्छा, ग्रामर की आज मेरे पास एक तो मेरी बनाई हुई स्लाइड है जो मैंने आपको पहले करवाई थी, वो मैं अभी आपको करवाती हूँ। एक मैंने एक बुक से कॉपी ली है, इनकी ना तरतीब थोड़ी सी चेंज हो सकती है, लेकिन इसमें भी पूरी ग्रामर है। जहां से आपको इजी लगे वहीं से आप कर लीजिएगा। मैं इन शार्ट जो है ना आपको इसका बताती जाती हूँ कि क्या कुछ है इसमें। सबसे पहले मुतजाद, जिसे हम उल्ट कहते हैं, यानी अपोजिट, सबको तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आना है। मार्क्स डिवीजन भी साथ साथ बताते जाऊँ, मुतरादफ भी शायद एक आ जाए। साबके और लाहके, ये वो इंग्लिश के जो प्रीफिक्स हैं वहां से लिए गए हैं। साबके यानी लफ्ज के शुरू में लफ्ज लगाना है, और लाहके लफ्ज के आखिर में लगेगा। अब क्या है, लिखना से बाज़ौकात गर्दान आ जाती है इस्लामियात वालों के लिए खास तौर पे। तो लिखना का नून अलिफ ना काटेंगे। उसके बाद देखें फेल मुस्तकबिल है, फेल मुस्तकबिल के आगे गा आता है। अब आपको जमीर की किस्में मैं करवा चुकी हूँ। जमीर हाजिर, क्या कहते हैं, मुतकल्लम, हाजिर, गायब। उसी के लिहाज से आपने इसकी करनी है वो किस्में कि वाहिद गायब है वो लिखेगा, वो लिखेंगे, मुस्तकबिल है। फिर मुन्नस के लिए तो वो लिखेगी, वो लिखेंगे। तू लिखेगा हाजिर, तू हो गया, या तुम लिखोगे, तू लिखेगी, तुम लिखोगी। और मुतकल्लम यानी खुद, मैं लिखूंगा, हम लिखेंगे। यही रूल जो है फेल अमर के लिए होती है, यानी लिखना का नून लिखना लिखा। अगर हुक्म है तो तुम लिखो, अमर है। अगर नहीं है तो तुम ना लिखो। अगर माजी करीब है तो हम उसके आगे था लगा देंगे। ग्रामर यानी ये बनानी मुश्किल नहीं होती, बस इसको समझने की जरूरत है। मजारे, इसमें मैं बात करना चाह रही थी। मजारे समझे एक किस्म का मस्तर होता है जो अपने जमाने को शो नहीं करता। आगे जनाब फेल की किस्में, फेल की किस्में हैं फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, फेल मजारे, फेल अमर, फेल नहीं, फेल लाजम, फेल मुतदी, फेल मारूफ, फेल मजहूल, फेल ताम, फेल नाकस। ये मैं पहले करवा चुकी हूँ। फेल माजी जिसमें गुजरा हुआ जमाना पाया जाए, फेल हाल जिसमें मौजूदा जमाना पाया जाए, फेल मुस्तकबिल गी वाला जिसमें आने वाला जमाना पाया जाए, फेल मजारे जिसका पता ना चले कि ये माजी करीब है, नजदीक का जमाना है या दूर का जमाना है। फेल अमर, अमर का मतलब होता है हुक्म देना, जिसमें हम हुक्म देते हैं, जैसे मैंने कहा था कि तुम लिखो। फेल नहीं, जिसमें हम किसी काम से रोकते हैं, तुम ना लिखो। फेल लाजम, जो सिर्फ फाइल को चाहे। फेल मुतद्दी, जिसमें उसका मफूल भी हो। फेल मारूफ, ये इसकी यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी दी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इनकी तरतीब चेंज हो सकती है क्योंकि ये बुक से पेज लिए हैं तो थोड़े से चेंज होंगे। अब मैंने बताया था कि जो मुफरद और मुरक्कब है, मुफरद अकेला और मुरक्कब दो। मुरक्कब की किस्में कितनी है, मुरक्कब तौसीफी जिसमें सिफ्त बयान की गई हो, मुरक्कब अतफी, मुरक्कब अददी। ये सारे आपने एक दफा देख लेने हैं। मुरक्कब नाकस में आप लोगों का टाइम बचाना चाह रही हूँ। अब जो असल स्लाइड जिसका आपने कहा था कि हमें रिपीट कर दीजिएगा, उसको ओपन करते हैं। जी, अज्जाए कलाम। सबसे पहले आपने ये लर्न करना है कि उर्दू जबान में आवाजें कितनी हैं और हरूफ कितने हैं। तो उर्दू जबान में 36 हरूफ तहज्जी हैं और 47 आवाजें। ये बहुत दफा बता चुकी हूँ, इसको आप रट्टा लगा लें। 36 हरूफ तहज्जी और 47 आवाजें। कलाम के कितने हिस्से हैं, 2, हरफ और लफ्ज। बुनियाद क्या है हरूफ तहज्जी, 54 हरूफ तहज्जी हैं। 53 शानुल हक ने बताए थे, बाकी मौलवी अफजल हक या जितने भी तहकीक करने वाले आए हैं उन्होंने 54 बताए हैं। अरबी हरूफ की तादाद 28 है, फारसी हरूफ की तादाद 4, हानिया आवाजें जो हैं उनकी कुल तादाद 26 है, शायद 16 है। फलकी हरूफ 5 है, अलिफ तोए जोए काफ के। फलकी इसलिए इनको इसलिए कहते हैं कि ये फलक में रहते हैं, लाइन के ऊपर रहते हैं। फर्शी जो बिल्कुल लाइन के ऊपर आते हैं वो 17 हैं। असली हरूफ 16 हैं, और हरूफ इल्लत जो अलिफ या वाव की आवाज देते हैं वो 4 हैं। अलिफ वाव छोटी है, बड़ी है। कमरी और शमसी हरूफ, जिन हरफ में अल जो पढ़ने में आता है, लिखा जाता है, पढ़ने में नहीं आता, वो 14 हैं, उन्हें शमसी हरूफ कहते हैं। और जिन हरूफ में अल लिखने में भी आता है और पढ़ने में भी आता है वो कमरी हरूफ हैं। चांद से उनकी निस्बत है तो वो हैं अलिफ, बे, जीम, हे,
ये आपको पहले करवाया था मैंने। हरफ की दो इकसाम है, मुफरद, वो हरफ के दो भाई थे जो मैंने स्टोरी बताई थी, और मुरक्कब। मुफरद अकेला, मुरक्कब जो 7 लोगों को मिला। मुफरद सिर्फ एक होता है, जैसे अली बे पे ते टे से। और मुरक्कब जो है वो 2 हरूफ मिलकर एक हरफ बनाते हैं। असल में ये एक ही आवाज होती है, जैसे अलिमिद आ बे फे थे टे। हरूफ की इकसाम सौत के लिहाज से 2 हैं। कौन कौन सी? एक हरूफ इल्लत और दूसरा हरूफ सही। हरूफ इल्लत वो होते हैं जो अलिफ या वाओ या छोटिए की आवाज देते हैं, जैसे अलवा उ बे अलिफ बा, बेबाबू सीन छोटिए सी। और हरूफ सही जो जबर जेर पेश और इसके अलावा अपनी कोई आवाज देते हैं, जैसे बे पे ते। यानी इनको हरूफ उसकी अतफी की जरूरत नहीं होती। लफ्ज की भी 2 किस्में हैं, कलमा और मोमिल। कलमा ऐसे लफ्ज को कहते हैं जिसका मतलब समझ में आ जाए। मोमिल या मौजू वो लफ्ज होता है जिसकी समझ ना आए, जैसे रोटी बोटी यानी बोटी। कलमा की इकसाम 3 है, जिसकी हमें समझ आ रही है। आगे 3 इकसाम है, इसम फेल हरफ। इसम किसी खास शख्स, इसम जगह, शख्स या चीज का नाम। फेल काम। और हरफ वो जो दूसरे लोगों के साथ मिलके मदद करता है, उनकी पूरे मैनी उनके बगैर नहीं दे सकता, हमेशा इसम और फेल से कुछ ना कुछ मांगता रहता है। इसम की इकसाम बालिहाज गिनती, बालिहाज जिन्स, बालिहाज मानी, बालिहाज बनावट। गिनती के लिहाज से 2 है, वाहिद और जमा। जिन्स के लिहाज से भी 2 है, मुजक्कर और मोनस। मानी के लिहाज से आप वाहिद जमा, जिन्स के लिहाज से मुजक्कर मोनस। मानी के लिहाज से 2 है, इसम मारफा और इसम नकरा। मारफा जो होती है खास जगह, शख्स या चीज का नाम। नकरा आम जगह, शख्स या चीज का नाम। मार्फा जो होती है वो अपने आप को खुसूसियत देती है, खुसूसी होती है, तखसीस रखती है। और नकरा जो होती है आम। नकरा जो है वो मार्फा बन सकती है, लेकिन मार्फा जो है वो नकरा नहीं बन सकती। जैसे कुत्ता इसम नकरा है, जब आप मेरा कुत्ता कहेंगे तो वो इसम मार्फा हो जाएगी। इसम की इकसाम बालिहाजे बनावट 3 है, इसम मस्तर, जामद, मुश्तिक। मस्तर जो है वो खुद किसी इसम से नहीं बना होता, लेकिन इससे बहुत से लफ्ज बनाए जा सकते हैं, जैसे खाना, पीता। और इसकी पहचान क्या होती है? इसके एंड में नून अलिफ ना होता है। जैसे पढ़ना, पढ़ना से नए लफ्ज पढ़ो, देखना देखो, पढ़ाना से पढ़ाओ। और इस मस्दर की पहचान क्या होती है कि इसके आखिर में नून अलिफ ना होता है। कोशिश कर रही हूँ मैं आपका जो है ये 10 मिनट में कंप्लीट कर दूं। इसम मस्दर की इकसाम कितनी है? 5 है। इसम मस्दर वही वाला जिसके एंड में नून अलिफ ना आता है। फाइल, मफूल, हालिया, हासिल मस्दर, मुआवजा। फाइल जो काम करने वाला हो, मफूल जिस पर काम वाक़या हो, हालिया जो हालत या कैफियत को जाहिर करे, हासिल मस्दर जो मस्दर से बना हो, और इसम मुआवजा जो हमारे मुआवजे को जाहिर करे। मसलन उजरत, मजदूरी, सिलाई, पढ़ाई, ट्यूशन। हालत या मफूल को इसम हालिया जाहिर करता है, जैसा हंसते हंसते, रोते रोते, टहलता हुआ, चलता हुआ। हासिल मस्दर जो मस्दर से बना हो, जैसे चहकना से चहक, मिलना से मिलाप, पढ़ना से पढ़ाई। इसम मुआवजा जो किसी चीज की खिदमत के बदले में हम देते हैं, इसका नाम क्या है कि हम ना हटा देते हैं और इसम मुआवजा हासिल कर लेते हैं, जैसे सिलाई, रंगाई। इसम नकरा की 7 किस्में: इसम जात, इसम फाइल, मफूल, हालिया, मुआवजा, सिफ़त, हासिल मस्दर। अब इसम जात जो जात को शो करे, इसकी भी आगे 2 किस्में हैं, जिससे एक चीज की हकीकत दूसरी चीज से अलहदा समझी जाए। अब इसम जात की मिसालें क्या होगी? कलम, दवात, सुबह शाम, टेलीफोन, परवाना, शमा, बकरी, गाय। इसम जात इसमें कितनी है? 5। इसम तस्गीर, ये तस्गीर और इसम तस्गीर और इसम मुकब्बर अक्सर आ जाता है। इसम ज़रफ़ भी आ जाता है। इसम तस्गीर जो छोटाई को जाहिर करे, जैसे देग से देगची, बाग से बागीचा। मुकब्बर जो बढ़ाई को जाहिर करे। ज़रफ़ जो जमाने या वक्त को जाहिर करे। आला जो आले को, सौत आवाज को। तस्गीर या मुसग़र बता दिया है कि छोटाई को जाहिर करे, जैसे घर से करवंदा, भाई से भैया, धूप से दुखड़ा, संदूक से संदूकचा, पंख से पंखड़ी, दर से दरीचा। मुकब्बर जो बड़ाई को जाहिर करे, वो छोटाई को जाहिर करता है, मुकब्बर बड़ाई को जाहिर करता है। जैसे हम कहते हैं लाठी से लट, घड़ी से घड़ियाल, छतरी से छत्तर, राह से शहरा, बात से बतंगड़।
बड़ी चीज को जाहिर करेगा इसम मुकब्बर। इसम ज़रफ़ जमाने को, जगह या वक्त को जाहिर करे। ज़रफ़ का मतलब होता है बर्तन, यानी बर्तन जिसके अंदर चीजें समाई हो। तो इसम ज़रफ़ की दो किस्में हैं, इसम ज़रफ़ ज़मा जो जमाने को जाहिर करे, और इसम ज़रफ़ मकान जो जगह को जाहिर करे। जमाने में आपके मिनट, सेकंड, दिन, रात, सुबह, शाम आ जाएगी, और मकान में आपकी जगह आ जाएगी, जैसे मस्जिद, मशरिक, मैदान, मंडी, स्कूल, जमीन, आसमान। आला जो किसी आले या हथियार का नाम हो, जैसे आपका नेल कटर हो गया, जैसे आपका छुरी होगी, आपका चाकू हो गया। सौत, सौत कहते हैं आवाज को, आवाज जो इंसान या हैवान के मुंह से निकले, जैसे कुट कुट, चू चू, चिड़िया की आवाज, कौवे की काएं काएं, भां भां। इसम हासिल मसदर पहले कर चुके हैं, हालिया भी कर चुके हैं। अब इसम सिर्फ बहुत डिटेल से करवा चुकी हूँ कि सिर्फ किसी चीज की खसूसियत को जाहिर करता है। जैसे बहादुर, बुजदल, इसकी काफी सारी इकसाम है। सिफ्त जाती जो आपकी जाती खसूसियत को जाहिर करे, मैं ज़हीन हूँ। सिफ्त तफसीली जो तफसील से बनाए। सिफ्त निस्बती, मैं आमना से ज़हीन हूँ, जो दूसरे के साथ निस्बत दे। सिफ्त अददी जो अदद में जाहिर करे सिफ्त को। सिफ्त मिकदारी जो मिकदार में जाहिर करे। इसम सिफ्त की इकसाम जाती, तफसीली, निस्बती, अददी, मिकदारी, मुकदारी, मुअय्यन। जाती के अपनी जाती फजीलत बयान करना, जैसे दाना, शरीफ, शरीर, बहादुर, बुजदल, अमीर, करीम। तफसील इसके 3 दर्जे होते हैं। तफसील नफसी सिर्फ अपनी तफसील बयान करनी, बाज दो लोगों की, कुल सारी सबकी। यानी मैं बहुत ज़हीन हूँ, मैं बाज में आ गया मैं अकरम से ज़हीन हूँ, और कुल में आ गया मैं सबसे ज़हीन हूँ। इसकी डिटेल हो गई अभी। मोइन सिफत मिकदारी मोइन, जिसमें मिकदार मोइन हो कि उसने 5 क्या कहते हैं किलो आटा लिया। और गैर मोइन जिसमें मोइन ना हो। फाइल वो है काम करने वाला। फारसी में भी फाइल होते हैं, आलम, कातल, हाकम, और ये मुफरद है, आलम, कातल, हाकम। अच्छा, इसम फाइल मुफरद, इसम फाइल मुरक्कब, इसम फाइल क्यासी और समाई। मुफरद अकेले को जोर जाहिर करेगा, मुरक्कब ज्यादा को जाहिर करेगा, क्यासी क्यास में जो आ जाए, और समाई समात या सुनने से इसका तल्लुक हो। इसम फाइल मुफरद जो लफ्ज वाहिद की सूरत में, जैसे डाकू, जालिम, चोर। मुरक्कब जो मजमुए की सूरत में हो, जैसे जेब, उतरा, बाजीगर, दो लफ्जों का ये मजमू है, कारीगर। इसम फाइल क्यासी जो मस्दर से बने, क्यास जिसमें काम करता है, जैसे खाना से खाने वाला, सोना से सोने वाला। और समाई जो मस्दर से ना बने बल्कि अहले समात से सुनने में आया हो, अहले जबान से, जैसे चुतरबान, पीरबान, गोया, बहकारी, जादूगर। फाइल और इसम फाइल में क्या फर्क है? फाइल जो होता है वो काम करने वाला होता है, जामद होता है, यानी किसी का नाम होता है। और इसम फाइल जो काम को जाहिर करता है, जैसे मैं अगर कहती हूँ अमजद ने खाना खाया, तो अमजद जो है हमारा फाइल है। या मैं लिखूंगी खाना खाने वाला बच्चा, या लिखना से लिखने वाला, तो वो इसम फाइल हो जाएगा जो नाम के अलावा होगा। इसम मफूल जो जिस पर कोई काम वाकया हुआ हो, जैसे देखना से देखा हुआ, सोना से सोया हुआ, रोना से रोया हुआ, जागना से जागा हुआ। अरबी के इसम मफूल क्या है? मजलूम, मकतूल, मखलूक वगैरह। मफूल की भी दो इकसाम है, क्यासी और समाई। क्यासी जो मस्दर से बना हो, समाई जो अहले जबान से समात में आया हो, सुना हो। क्यासी जो कायदे के मुताबिक मस्दर से बने, जैसे खाना से खाया हुआ। और समाई जो समात में आया है, जो हमने सुना है, ऐसा इसम जो कायदे से ना बना हो बल्कि हमने सिर्फ सुना हो, जैसे दिल जला, दुम कटा, देहाता, मजलूम। इसम मारफा की इकसाम कितनी है? इसम अलम, इसम जमीर, इसम इशारा, इसम मसूर। इलम अलम का मतलब होता है अलामत और निशान। इसकी आगे 5 किस्में हैं, जैसे खताब। खताब वो है जो कौम या हुकूमत की तरफ से दिया जाए। लकब किसकी तरफ से दिया जाता है? जैसे कायदे आजम, शमसुल उलमा, कलीमुल्लाह। लकब तखल्लुस जो शायर अपने असली नाम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे असदुल्ला खान गालिब वाले भी इस्तेमाल करते हैं। लकब जो लोग दें। खताब हुकूमत देती है, गवर्नमेंट देती है, लकब लोग देते हैं, जैसे खलीलुल्लाह, कलीमुल्लाह, जबीउल्लाह। उर्फ जो असल नाम की जगह पे हकारत या मोहब्बत की वजह से मशहूर हो जाए, जैसे काले खां को कल्लन, गुलाम मोहम्मद को गामा। कुनियत जो माँ बाप, बेटा बेटी की निस्बत से हो। इसम ज़मीर भी आपको वजाहत से करवा दिया है, ऐसा इसम जो इसम मारफा की जगह पे इस्तेमाल हो, जैसे अली यहाँ आया,
उसने खाना खाया, तो उसने इसम ज़मीर होगा। इसम ज़मीर की मिसालें यहाँ दी हुई हैं। इसकी 3 सूरतें हैं, ये भी करवा चुकी हूँ। ज़मीर गायब, जो सामने सबसे पहले हाजिर होता है, फिर गायब होता है, फिर मुतकल्लम होता है। हाजिर यानी तू, तुम, गायब दे, वो, उसने, मुतकल्लम मैं, हम। इसी से आपकी वो क्या कहते हैं बनती है ग्रामर। तो मेरे शख्सी की 3 हालतें हैं, फाइली, मफूली, इजाफी। फाइली फाइल पे वाक़या होती है, मफूली मफूल पे होती है, और इजाफी हालत है जब कोई ज़मीर अपने फाइल की जगह इस्तेमाल करे तो इसकी हालत को हालत फाइली कहते हैं। मसलन मैं कराची जाऊंगा, अकबर कहता है मैं कराची जाऊंगा, अकबर ने अपनी जगह पे मैं इस्तेमाल किया। ताहिर बहुत नेक है, वो बुजुर्गों का अदब करता है, तो ताहिर ने अपनी जगह पे वो इस्तेमाल किया। फाइली हालत वो होगी जब फाइल की जगह पे इस्तेमाल होगा, और जिसकी इसकी मैंने वो दी थी आपको, ये आप देख लीजिएगा। मफूली हालत जब हम मफूल की जगह पे इस्तेमाल करेंगे, जैसे वसीम बहुत अच्छा लड़का है, तो लड़के की जगह पे हम सब सब उससे बहुत प्यार करते हैं। इजाफी हालत किसी इजाफी चीज से तलक जाहिर करे, उसका, उसके। इसम इशारा जो करीब या नजदीक या दूर की चीज पे इशारा करे, जैसे ये वो। इसकी 2 इकसाम है, इशारा करीब और इशारा बईद। इशारा करीब करीब की चीजों की तरफ इशारा करता है, इशारा बईद दूर की चीजों की तरफ इशारा करता है। वो अच्छा, ये जो होता है इसमें मिशार और मिशार इला क्या होता है? जिस चीज की तरफ हम इशारा करते हैं वो मिशार लय होती है, और जो इशारा करती है वो मिशार होता है। जैसे ये लड़का, तो लड़का जो है वो हमारा मिशार लय है, और ये जो है हमारा मिशार है। करीब की चीजों की तरफ इशारा करने के लिए इसम इशारा करीब, और दूर की चीजों के लिए इशारा करने के लिए इसम इशारा बईद। इसम इशारा और इसम ज़मीर में फर्क क्या है कि इसम इशारा में हम इशारा करते हैं हाथ से, उंगली से, मुंह से, और इसम ज़मीर जो है वो उसकी जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, और उसमें दिल से इशारा करते हैं, हाथ से नहीं करते। इस एक और इसकी पहचान ये है कि इसम जो इशारा है उसमें ये और वो आता है, उसमें नहीं आता, उसमें उसके वगैरह आता है। मसूल जो मसूल की जगह पे होगा, जैसे 2 जुमले हैं वो उस वक्त तक पूरा नहीं होंगे जब तक उनका दूसरा हिस्सा नहीं आएगा। जैसे जिसे बुलाओगे वो आ जाएगा, जो चोरी करेगा उसका खाना खराब होगा। सिला और जवाब सिला, मसूल का पहला हिस्सा जो होता है उसको सिला कहते हैं, और बकिया हिस्सा जो होता है वो जवाब सिला होता है। जैसे जिसने मेहनत की वो कामयाब हुआ, जो बोओगे वो काटोगे। अब देखो, जो बोओगे वो सिला है, और जवाब सिला वो काटो। फाइल के लिहाज से 2 इकसाम है, फेल लाजम, फेल फेल मारूफ और फेल मुतअद्दी। फेल मारूफ जो सिर्फ फाइल को चाहे, और फेल मुतअद्दी जिसके लिए मफूल भी जरूरी है। बनावट के लिहाज से 4 इकसाम है, फेल लाजम, फेल मुतअद्दी, फेल मस्बत, फेल मनफी। लाजम भी बता दिया, मुतअद्दी भी बता दिया। मस्बत जिसमें मस्बत यानी काम करने का हुक्म दिया जाए, और मनफी जिससे रोका जाए। लाजम सिर्फ फाइल को चाहेगा, जैसे इमरान जागा, तारक सोया, खरगोश दौड़ा। मुतअद्दी जो है उसमें मफूल भी होगा, जैसे सारा ने नमाज पढ़ी, हामद ने खत लिखा। फेल मस्बत जिसमें मस्बत काम हो, जैसे हिना ने नमाज पढ़ी, इरफान स्कूल गया। मनफी जिसमें काम से रोका जाए, जैसे हिना ने नमाज नहीं पढ़ी, इरफान स्कूल नहीं गया। फेल की इकसाम वाले हाजिर मैंने भी 2 हैं, लाजम और मुतअद्दी। अच्छा, माजी की इकसाम माजी मुतलिक, माजी करीब, बईद, इस्तमरारी, शकिया, शर्ती। मुतलिक जो अभी अभी काम वाक़या हुआ है, थोड़ा सा पता नहीं चल रहा, करीब करीब के जमाने में काम खत्म हुआ था। बईद बहुत दूर, वो गया था। इस्तमरारी शकिया जिसमें शक पाया जाए, शर्तिया जिसमें शर्त पाई जाए। अच्छा, जुमला इसमिया वो होता है जो मसनद और मसनद अलैह से मिलकर बनता है। जैसे इमरान बड़ा ज़हीन है, तो इमरान मसनद है, और ज़हीन जो है मसनद अलैह। जुमला फेलिया जो जिसमें मसनद फेल और मसनद अलैह इसम हो, जैसे सलीम ने नमाज पढ़ी। सलीम फाइल है, मसनद को मफूल कहते हैं। जैसे सलीम ने नमाज पढ़ी, तो नमाज मफूल है, आखिर में आने वाला फेल जो है वो फेल ताम है। इसके 3 इज़ा होते हैं जुमला इसमिया के। अच्छा, मैं जरा टाइम देखूँ एक दफा। जी, इसको मैं कर रही हूँ स्टॉप।
और आपके टॉपिक पे आते हैं जो आज का है, क्योंकि मैं काफी कुछ बताना चाह रही हूँ आपको, तो वो रह जाएगा। बाद में आपको जो समझना होगा आप मुझसे पूछ लीजिए। मैम जी मेरी आवाज क्लियर है? जी जी मैम। जी ये आप लोगों के सामने एक मैंने स्लाइड शो की है, मैं सेंड भी कर दूंगी। ये नंबरों की तकसीम है पीपीएससी। सबसे पहली बात ये है कि कुल नंबर होते हैं 100। अब इसकी तकसीम कैसे होनी है, जो फर्स्ट में मैंने दिया है ये खैबर पख्तूनख्वा की है, सरहद बलूचिस्तान की है, और एंड में आपके पंजाब की भी मिल दी है। तो मैंने दोनों दे दिए ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। अब पीपीएससी के समझिए कुल नंबर होते हैं 100। तो 100 कैसे तकसीम किए हैं कि उन्होंने टेस्ट के 45 मार्क्स रखे हैं। अपने पंजाब में टेस्ट के 50 मार्क्स हैं, इंटरव्यू के 25 हैं। अगर आप हाफिजी कुरान है, बोर्ड में डिग्री ली है, एमफिल या पीएचडी है, तो उसके 2, 3 और 4 नंबर हैं, और एमएड के 3 नंबर होते हैं। अब बात ये है कि अगर आपके पास यानी आपकी डिवीजन है सेकंड, इसको मैं एक दफा करूं क्लोज, पहले आप लोगों से बात करूं फिर उसके बाद देखें। पीपीएससी के जो नंबरों की तकसीम है वो इस किस्म की है कि सबसे पहले आपके एकेडमिक मार्क्स आते हैं। एकेडमिक मार्क्स में होते हैं 40 नंबर। अब 40 नंबर कैसे होते हैं? 5 नंबर होते हैं आपके मैट्रिक। अब जैसे मैट्रिक में किसी की फर्स्ट डिवीजन है तो 660/100 मल्टीपल वो 5 देंगे। यानी आपकी 10 नंबर की जो डिवीजन है, जैसे आपकी 50% है तो आपको 5 नंबर, 5 में से 2.5 नंबर मिलेंगे। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड डिवीजन वालों के मार्क्स तकरीबन सेम बनेंगे। थर्ड को तो अप्लाई करने की परमिशन ही नहीं होगी, यानी उनके बनेंगे तकरीबन 3 मार्क्स। 3 से थोड़े कम बन सकते हैं, ज्यादा नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ा आपकी डिवीजन में फर्स्ट और सेकंड। एफए के होते हैं 7 मार्क्स। गिनते भी जाएं, बेशक अपनी कैलकुलेशन करते जाएं। 3 एफए के 7 होते हैं, फर्स्ट डिवीजन वालों के हम लगा लेते हैं, उसमें से बन जाएंगे 3। 6 नंबर हो गए। बीए, अगर आपने बीएस कर रखा है जो एमएससी के इक्वल है, तो आपको 28 मार्क्स दिए जाएंगे। 28 में से आपके 14 आ गए। 14 और 6 वो 20 नंबर टोटल बन। अब अगर आपने बीए नहीं बीएस नहीं कर रखा, आपने सिंपल की है जी बीए, अगर आपने एफए यानी सिंपल बीए की है या बीएससी की है, तो आपको 11 मार्क्स में से मिलेंगे बीए में। अब 11 का हाफ ले लें, 5 हो जाएगा, या 5.5 हो जाएगा, हाथ 6 हो जाएगा। एमए जो है उसके होते हैं 17 मार्क्स, और अक्सरियत की एमए में से होती है सेकेंडरी। तो आप सारे गिन लें, आपके तकरीबन 30 तक मार्क्स बनेंगे। उसके बाद आगे हम टेस्ट में, जो आपने पीपीएससी का टेस्ट देना है वो होता है 50% मार्क्स का। यानी अगर आप टेस्ट में 80 नंबर लेते हैं तो आपको 80 का हाफ 40 नंबर मिल जाएंगे। डिवीजन इंप्रूव हुई या नहीं हुई, कहाँ 1 या 2 नंबर का फर्क है, कहाँ वो आपको यानी इंटरव्यू के हाफ मार्क्स 50% मिल जाएंगे। उसके उसके बाद आ गया आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू के होते हैं 25 मार्क्स, शायद मैं भूल ना जाऊं, तो वो मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिलते हैं, उसमें से कोई तफरीक नहीं होती। यानी अगर आपकी डिवीजन कम है, मार्क्स डिवीजन कम है, तो आपके पास 2 तरीके हैं मार्क्स इंप्रूव करने के, कि आपने अपने टेस्ट को बेस्ट लेवल पे लेके जाना है। उसके बाद आपका इंटरव्यू इस लेवल पे हो कि बाकी लोग जो हैं वो आपका मुकाबला ना कर सके।
अब मिसाल के तौर पे मेरी सेकंड डिवीजन है और मेरे मार्क्स बनते हैं जनाब टेस्ट के मिला के और उसके मिला के 80, इंटरव्यू के नहीं है। तो किसकी जॉब लगेगी? यानी दूसरे के भी 80 है, मेरे भी 80 है। तो पीपीएससी वालों का ये रूल है, सबसे पहले वो परसेंटेज देखते हैं, चाहे पॉइंट्स में फर्क हो तो जिसका पॉइंट भी ज्यादा है उसको जॉब मिलती है। अगर वो फिर भी हमें लगता है कि उन्हें लगता है, मिसाल के तौर पे भी हमारे इंटरव्यू तक मार्क्स सेम थे, टेस्ट तक इंटरव्यू में भी सेम आ गए, तो उसके बाद वो एज को देखते हैं। जिसकी एज ज्यादा होगी जॉब में उसको अहमियत दी जाएगी। यहाँ तक तो होगी नंबरों की तकसीम। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे, उसके बाद मैं लेके जाती हूँ आपको इंटरव्यू की तैयारी। जी मैं देख रही हूँ जिसने कोई क्वेश्चन करना है, माइक सबके ऑन है, वो कर सकता है। सबको अच्छी तरह समझ आ गई, किसी ने नहीं पूछना मार्क्स डिवीजन के बारे में। चलें जी, अब आ जाते हैं आपकी तैयारी की तरफ कि आपने तैयारी कैसे करनी है। कल जो मैंने एड सेंड किया था आपको, आप लोगों ने शायद उस पर गौर किया है कि नहीं। कुछ जगह पे लिखा जा रहा है कि 58,000 सीटें आ गई हैं, कुछ जगह पे लिखा जा रहा है 38,000 आ गई हैं। तो 38 जो है वो कल वाला जो एड है, अगर उसको आप देखें तो जो 3800 सीटें हैं वो हैं आपकी एजुकेटर्स की। एजुकेटर्स की क्या होंगी? क्लास, एक मिनट मुझे निकाल लेने दें ताकि मैं सीटें एक्यूरेट बताऊं अगर मैं भूल नहीं रही। जो एजुकेटर्स की सीटें होंगी वो होंगी आपकी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 33,000। 33,000 सीटें कौन सी होंगी? सबके सवालों के जवाब दूंगी इंशाल्लाह, चाहे 10 ना बज जाए आज लास्ट सेशन, इसलिए परेशान ना हो। 33,000 सीटें वो होंगी जो आपकी 14 स्केल की होंगी, 15 स्केल की होंगी, 16 स्केल की होंगी। अब सुबह सवाल ये हुआ था कि देखिए हमने ये एकेडमी बनाई तो उससे पहले मैंने रिसर्च की थी कि भी किस किस चीज में से पेपर आ सकता है। पीपीएससी ने अभी तक सिर्फ 2019-20 में लिए हैं मियां वाली और गुजरात में टेस्ट। अब आ जाते हैं आपके सब्जेक्ट पे। अच्छा यहाँ से थोड़ा सा मैं इजाफा कर दूं फिर इधर जाते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन की हैं क्या कहते हैं 2600 सीटें। 2600 सीटें जो हैं वो हैं हायर एजुकेशन कमीशन की, यानी वो आपके लेक्चररशिप की सीटें। और 3300 आपकी सीटें हैं टीचर्स की। अब टीचर्स के लिए 2019 और 20 की पॉलिसी चेक करें, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं नेट पे, जो है आर्ट्स और साइंस की। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे बेसिक सब्जेक्ट आर्ट्स और साइंस। बेसिक सब्जेक्ट जिनकी है लैंग्वेज यानी इंग्लिश और उर्दू, वो तो फिर भी फायदे में रह जाएंगे कि वो 6 से लेके मैट्रिक तक या एफए तक अगर अपना मतलूबा सब्जेक्ट अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो उनके मार्क्स 50 पक्के हैं। बाकी रह गए 50 जो बाकी हैं वो आपकी आएगी जनरल नॉलेज, सीए, कंप्यूटर, पेडागोजी वगैरह। अब ये सीए, कंप्यूटर, पेडागोजी, इंग्लिश, ये सारे जनरल नॉलेज में शामिल होंगे उर्दू वालों के लिए, और इंग्लिश वालों के लिए उर्दू जनरल नॉलेज में शामिल होगा। अब ये जो 5 सब्जेक्ट आपके जनरल नॉलेज में होंगे ये आपने कहाँ से तैयार करने हैं? आपने एसएसटी, हिस्ट्री, जियोग्राफिया, इस्लामियात, ये पकड़नी है। 6 लेवल से लेके 8 तक तो मस्ट है, कोशिश करें 9th और 10th की भी कर। अब इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज होगी अलग। दूसरे सब्जेक्ट जिन्होंने एसएस या 16 स्केल के लिए इस्तेमाल कर जॉब के लिए अप्लाई करने, उनका जनाब 100 मार्क्स का पेपर होगा और सारे का सारा जनरल नॉलेज पे मुश्तमिल होगा। अब जनरल नॉलेज कौन सी होगी? जनरल नॉलेज में आपकी उर्दू, इंग्लिश और ये सारे सब्जेक्ट शामिल होंगे। अब आती है उन सब्जेक्ट की बात जो आपके हाई स्कूल लेवल में नहीं है, जैसे कंप्यूटर, जैसे फिजिकल एजुकेशन, जैसे अरेबिक और इस्लामियात भी इसमें शामिल हो सकती है। इनका पेपर 80%
आपके मतलूबा सब्जेक्ट में से आएगा और 20% आपका होगा जीके। अब जो 80% मतलूबा सब्जेक्ट पे आएगा वो कौन सा लेवल होगा, वो एमए लेवल होगा, क्योंकि ये मैट्रिक से शुरू होते हैं ये सब्जेक्ट और एमए लेवल तक जाते हैं, यानी फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर और जनाब आपकी अरेबिक, ये तीनों अगर आपने तैयार करनी है तो आप हायर लेवल की तैयार करेंगे। उसके बाद जनाब दूसरी बात जो मैं करना चाह रही हूँ वो ये है कि आप लोगों ने तैयारी शुरू करनी है। आपको नहीं पता कि आपके 14 स्केल में आर्डर होते हैं, आपके 15 में होते हैं, आपके 16 में होते हैं, जहाँ आप एज अ लेक्चरर सेलेक्ट होते हैं। तो जनाब क्या कहते हैं, इरादे जिनके पुख्ता हूँ, नजरें जिनकी रब पर हूँ, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो आपने अपनी तैयारी फर्स्ट डे ही ऐसे स्टार्ट करनी है कि जैसे आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। आज तक जितने वो क्या कहते हैं, जो मैंने जो जानने वाले सिलेक्ट हो गए हैं उनसे जो बात की है, उन्होंने यही कहा है कि 6 से 10 तक आया है। लेकिन जो पार्टिसिपेंट ज़हीन है, जो मेहनत करना जानते हैं, उनको चाहिए कि 6 से अपना जाएं मैट्रिक तक, उसके बाद अपने एमए लेवल के खास तौर पर वो टॉपिक देखें जो इन क्लासेस में रिपीट हो। जैसे मीर तकी मीर की गजल 9th में है तो आपको मीर तकी मीर की डेट, बर्थ, ये सारी चीजें याद है। अब अगर आपका इरादा है कि मैंने लेक्चरर के लिए भी अप्लाई करना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, उर्दू का तो खास तौर पे बता सकती हूँ कि मशले उर्दू, कलीदे उर्दू, जमील जालबी की किताब, 2-4 की बुक्स जो हैं इनको थ्रू आउट रीड करें। उसके बाद जैसे आपने अगर नावल एक पढ़ा है तो उसको एक दफा पढ़ लेंगे तो आप तबसरा करने के काबिल होंगे। डेट, ग्रामर आती है, हमेशा पीपीएससी में भी तकरीबन 25 से 30 नंबर की ग्रामर होती है। उसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ आती हैं। इसके अलावा आपके जनाब सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अगर कुछ गेन करना है तो आपको अभी से मेहनत करनी होगी। देखिए जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ रहा है और उस कंपटीशन को आप उसी सूरत में उस पे पूरा उतर सकते हो जब आप रात दिन लगा दोगे। हमारा अलमिया क्या है कि हमने कहना सिक्स तो मुझे सारी आती है, मुझे जमा भी आती है, मुझे तकसीम भी आती है, मुझे ज़रब भी आती है। ऐसे हल नहीं होगा। आपने करना क्या है कि आपने 6 की बुक ली है। मिसाल के तौर पे उर्दू की एग्जांपल देती हूँ। इंग्लिश वाले जो हैं उनके लिए मैं एक खास, यानी मैं सुबह से सोच रही थी, बल्कि कितने दिनों से सोच रही थी कि मैं उनको कहूंगी, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक उर्दू की कवायदो इंशा और एक जनाब दी है, इसकी टेक्स्ट मुल्तान बोर्ड की है इंग्लिश की ग्रामर की बुक, वो मोस्ट अथेंटिक है। जिन यानी कि बड़े बड़े प्रोफेसर जो हैं उनसे बात करें तो वो ही बताते हैं। पीछे यानी मैंने अपने सर से पूछा था कि सर ग्रामर कहाँ से आती है, तो सर ने कहा 9th और 10th की ग्रामर की बुक जिसने कर ली वो थोड़े बोलते भी पठा, वो नहीं रह सकता, लेकिन समझ के करें तो तब भी आएगी। वो पठान लहजे में बोलते हैं। देखिए आपको तशबीह की डेफिनेशन करवा दी है, अब फिक्रा दुनिया में कहीं से उठा के दे दें, आपको पता होना चाहिए कि इसकी ये निशानी है तशबीह की, तो आप वो कर लोगे। लेवल कहाँ से शुरू करना है, मैंने तो जो 4 की बुक्स देखी हैं, 4 और 5 की, उनमें बहुत कुछ है जो हम लोगों को नहीं आता। तो पहले सबक को पढ़े। जैसे एक सबक लिखा हुआ है कि हमारे प्यारे नबी इस्लामियात का, तो आपने उस पूरे सबक को पढ़ लेना है। 1 दफा पढ़ लें, 2 दफा पढ़ लें, तैयारी का तरीका ये होता है। उसके बाद उसी की एक्सरसाइज जो माहिरीन तालीम ने बनाई हुई है उसको हल करके देख लें। उसमें से अगर कोई चीज नहीं आती तो पहले उसे क्लियर करें, फिर आगे जाएं। अपने सब्जेक्ट में 50 नंबर लेने हैं तो अपना सब्जेक्ट आपने 6 लेवल से लेके एफए तक करना है एजुकेटर्स के लिए। और अगर आपने लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करना है तो मतलूबा सब्जेक्ट एमए लेवल का भी करना है। अब फिर मैं इंटरव्यू का बताती हूँ, इंटरव्यू कैसे लेने हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। कोशिश मैंने की है कि आज मैं बिल्कुल अच्छे से आपके जहन में जितने भी शक जो भी है वो बता निकाल दूँ। अब मैंने एक बंदे का इंटरव्यू कॉपी किया है आप लोगों के लिए, तो वो यानी ढूंढा है मैंने, फिर वो उसको कॉपी किया है और उसको इसकी शक्ल में बनाया है, नोट्स की शक्ल में। वो मैं आपको पढ़ के एक दफा सुना देती हूँ, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू देने के लिए आप पैनल में गए, पैनल में 3 से 4 लोग होते हैं।
एक होता है आपका चेयरमैन, वो सिर्फ देखता है कि कौन कैसे इंटरव्यू ले रहा है। दूसरा होता है आपका नफ्सियात दान, साइको का माहिर। तीसरा होता है माहिर मजमून, और चौथा भी माहिर मजमून हो सकता है। अब देखें, सबसे पहले आप रूम में एंटर हुए, आपकी ड्रेसिंग वो देखी जाती है पीपीएससी में। अब ड्रेसिंग यानी आपके उठने बैठने चलने फिरने का स्टाइल देखा जाता है, आप अंदर कैसे एंटर हुए हैं। तो आपकी ड्रेसिंग ना तो बहुत ज्यादा मॉड हो और ना ही ऐसी हो कि कोई आपको हकारत की नजर से देखे, यानी नीट एंड क्लीन आपको, जिसमें आप इजी और रिलैक्स होते हैं वो पहन के दें। उसके बाद जब आप एंटर होते हैं कमरा इंटरव्यू में, तो एक माहौल ऐसा होता है कि बंदा देखते ही डर जाता है, हालांकि उन्होंने बहुत पुरसकून माहौल बनाया होता है। तो जनाब आपने उस कमरे में जाके डरना नहीं है। उन्होंने पहला सवाल ये करना है कि अपना इंट्रोडक्शन करवाना। तो इंट्रोडक्शन आपने उन लफ्जों में करवाना है जो आपको खुद भी क्लियर हो, उसी से उन्होंने बाकी सवालात निकालने हैं। यानी कि जैसे अगर मैं हूं तो मैं कहती हूँ कि मेरा नाम नगीना नरगस है, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक मास्टर ट्रेनर हूँ, मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है। अब जितनी शोबाजी मैं करूंगी अपने इलाके के बारे में, उसी से वो क्वेश्चन निकालेंगे। तो बेहतर है कि जो ओरिजिनल और सही, यानी कि मिसाल के तौर पे आपसे वो पूछते हैं कि आपको शायरी में क्या पसंद है। अब मेरे जैसा जो बंदा होता है जो ज्यादा फख्र करता है, वो कह देता है जी मुझे मिर्जा गालिब पसंद है। तो जनाब उन्होंने मिर्जा गालिब को पकड़ लेने और उसकी शायरी जो है उसमें से सवाल करने, और हम फंस जाएंगे। उससे बेहतर है कि शोबाजी ना करें, जितना नॉलेज आपके पास है वही जो शो करें। बहुत से लोग इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं लेकिन उनकी सिलेक्शन नहीं होती, सिर्फ इसी वजह से जो वो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस दिखा देते हैं। ना एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस दिखाएं, ना ही वो क्या कहते हैं आपकी सेल्फ स्टीम कम हो। जहां तक मेरी इन्फो है, जो आपका इंटरव्यू है वो इतने हायर लेवल का नहीं होगा, क्योंकि 3600 सीटें पहले मरहले में आ रही हैं, तो उन्होंने उसी में से यानी लोग सिलेक्ट करने हैं, और एक सीट पे 5 लोगों का इंटरव्यू होता है। ये जहन में रखें कि अगर लिस्ट में नाम आप भी गया है तो फिर भी इंटरव्यू क्लियर होता है कि नहीं होता, वो आप पे होता है। इंटरव्यू कहाँ से होगा? इंटरव्यू यही जो बुक्स आपने पढ़ी है ना, यानी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपका वो वाला मवाद क्लियर होगा। अभी जो हुआ है ना मेडिकल का टेस्ट, तो मेरे स्टूडेंट थे 3-4। आप बिलीव करें, जो 4 से 5 स्टूडेंट थे एफएससी के, उनसे जो भी ऑप्शन पूछा है उनका टिक आता था, यानी सही होता था। और एक जो जिसको सारे निकम्मा समझते थे, उसको उसका कॉन्सेप्चुअल सही था। टेस्ट आया है, टेस्ट उन्होंने मेडिकल का घुमा फिरा के दिए, तो जनाब वो जिसको निकम्मा समझते थे वो क्लियर हो गया है, और विदाउट यानी कोई वो क्या कहते हैं सेल्फ के बगैर वो उसकी एडमिशन हो गई है। और बाकी जो जीनियस तरीन थे वो बैठे हुए हैं, क्यों? उन्होंने मारूजी पे ध्यान दिया। अब शुरू से मुझसे एक सवाल किया जा रहा है कि मैम कौन सी बुक्स खरीदें, मैम कौन सी बुक्स खरीदें। ये कारवान अच्छी है बुक, डोगर वालों की भी अच्छी है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक है। इसके अलावा इम्तियाज शाहिद की जो होती हैं बुक्स अच्छी होती हैं, भट्टी वालों की अच्छी होती है, तो वो सारी होती हैं मारूजी में। आपने मारूजी को रट्टा लगा दिया, हो भी सकता है उसमें से ऑप्शन आए, हो भी सकता है उसमें से ना आए। तो बेहतर है कंसेप्चुअल स्टडी करें कि जहां से मर्जी वो घुमा फिरा के दें। पेपर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, गुजरात और मियाँ वाली के इन्हीं सिलेबस में से आया है, मैट्रिक एफए तक। तो अगर आप यहाँ तक क्लियर कर लेते हो, वो वहां पूछ लेते हैं कि पहाड़ और गुलहरी वाली नज्म किस क्लास में थी, तो आप बैठे होंगे कहाँ पे थी। तो वो जनाब जब आपने एक दफा रीड किया होगा तो आपको पता होगा कि चारम क्लास में वो 9वें या 10वें नंबर पे वो नज़म है, उसमें अल्लामा इकबाल का ये बताया गया। अब देखें इंटरव्यू का क्या है कि जो एक उम्मीदवार का इंटरव्यू मैंने जो है ना कॉपी किया है, वो मैं आपको बताती हूँ कि किसी उम्मीदवार की सिलेक्शन हो जाती है तो जिसको वो सिलेक्ट करेंगे जिसकी उम्र बड़ी होगी, अफसोस होगा आपको लेकिन किस्मत की बात है ना। मिराज फैज आबादी ने कहा था, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। अब एक उम्मीदवार का इंटरव्यू हो कि वो कहता है कि मैं खौफ की मिली जुली कैफियत के साथ इजाजत मांगकर कमरे में दाखिल हुआ और कुर्सी पर बैठ गया। चेयरमैन साहब और बाकी मेंबरान ने सबसे पहले उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, और निहायत अच्छे तरीके से करना है कि खौफ खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो पूछेंगे कि आप कौन है, इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को। तो वो जिसने इंटरव्यू देना था वो टीचर था, उसने कहा मैं उस्ताद। तो चेयरमैन साहब ने सवाल पूछने
शुरू कर दिए जो टीचिंग की फील्ड से थे और इतने आसान थे कि वो बताने वाले को सारे आते थे, तो वो इसलिए उसने किए कि ये रिलैक्स हो जाए। उसके बाद चेयरमैन साहब ने देखा माहिर मजमून की तरफ और उसने उससे पूछा ये उर्दू का है टेस्ट कि आप लेक्चरर का, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का, कि आप जो हैं वो पूछें। तो माहिर मजमून ने कहा उर्दू के नासरे खमसा कितने हैं? तो जनाब ने जवाब दिया 5 हैं, सर सैयद शिबली दाद हाली और डिप्टी नजीर अहमद। उसने कहा कि अनासरे खमसा ने उर्दू अदब में कौन कौन सी, इसने आपको बताया? उसने बताया नावल, अफसाने, और आगे वो बोलने लगा था तो उसने इशारा कर दिया कि ठीक, यानी उसे अंदाजा हो गया कि इसे ये चीज आती है। पहला नावल कौन सा है, किसने लिखा? मीरातुल उरूस डिप्टी ने लिखा। उन्होंने कहा कि ये आप नावल कह रहे हो, ये नावल तो नहीं है, इसमें तो बहुत सारी गलतियां हैं, नावल की जो तारीफ है उस पे पूरा नहीं उतरता। तो देने वाले ने जवाब दिया कि चूंकि इब्तदा थी तो खामियां थी, लेकिन इसको उर्दू का पहला नावल ही माना जाता है। वो पूछता है फरदौसे बरी पढ़ा है आपने? आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, मैंने पढ़ रखा है, मैम, मैं कीन रीडर हूँ जी। फरदौसे बरी जिसने पढ़ रखा है वो बताया मुझे किसका किस्सा है। सॉरी मैम, लेकिन आपको डिस्टर्ब करना पड़ा। ये एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन आया हुआ है हिफ्स कुरान से रिलेटेड। वो सरहद का बताया है मैंने, वहां 3 नंबर है। हाँ जी, जो वो पूछना चाह पीपीएचडी रही का है है कि मैम, ये क्लियर करके ना फिर मैं क्वेश्चन देख के फिर उसका आंसर देती हूँ, ये इंटरव्यू हो जाए जी पूरा जी, तो। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है फिर मैम, क्या है, जी continue। जो जन फरदौसे बरी हैं वो जुमुर्द और हुसनैन उसमें हीरो हीरोइन है, तिलका बातनिया पे है, वो कैसे उसको अगवा करते हैं, वो अपनी फर्जी जन्नत में ले जाते हैं, ये नावल सारा है। तो वो कहता है फरदौसे बरी हैं जी जनाब, किसने लिख, वो पूछता है अगर पढ़ा है तो किसने लिखा है? तो वो बताता है कि किसने लिखा है, हशर इन्होंने यहाँ पे शायद नाम मेरे से वो मिसप्रिंट हो गया। वो तफसील बयान करना चाहता है तो वो कहता है चुप रहो। वो कहता है सिर्फ मौजू बता दो किस मौजू पे है, तो जनाब वो फिरका बातनिया पे है। वो कहता है किरदारों के नाम बताएं, वो कहता है मुझे याद नहीं है। मैंने बता दिए आपको किरदारों के नाम, जमूर उसका नाम था और हुसैन शायद उसके वो फियांसे का नाम था। अच्छा वो कहता है कि एक ऐसा नावल बताएं जिसने नावलों का म्यार सही कर दिया। तो मैं आपको बहुत दिनों से बता रही हूँ, वो है अमराव जानता। और उसकी आपको स्टोरी भी, आप बुआ सैनी उसमें थी, उसमें जनाब वो उसका बेटा था, क्या नाम था, गोहर, जो उसका पहला आशिक था। उसके अलावा क्या कहते हैं उसमें काफी सारे किरदार हैं। अच्छा किसने लिखा है, वो कहता है इम्तियाज अली ताज। फिर उसे याद आता है कि नहीं, इम्तियाज अली ताज ने नहीं लिखा अमराव जानदा। फौरन जवाब देता है मिर्जा हादी रिस्वा ने लिखा था। वो कहता है मौजू क्या है, वो कहता है तफाइफ के मौजू पर। देखें उसी सवाल पे वो शुरू हो गया। फिर वो कहता है किस पे है, वो कहता है लखनऊ की माशरत पे। पढ़ा है जी हाँ पढ़ा है। किरदारों के नाम दोबारा पूछ रहा है, तो वो कहता है मैंने याद नहीं है। अब पूछा जाता है अदब में दबिस्तान से क्या मुराद है, तो वो उसकी डेफिनेशन देता है कि किसी इलाके में रहने वाले लोगों की खसूसियात की क्लास ऑफ थॉट। लखनऊ और दबिस्तान दिल्ली में क्या फर्क है, वो करवा चुकी हूँ। उर्दू के पुराने नाम जी। वो पूछता है किसने लिखा है, मिर्जा हादी रिस्वानी। मौजू क्या है, तवाश के मौजू पर है। किरदारों के नाम वो कहता है याद नहीं। ये अभी 2 दफा उसने क्वेश्चन पूछा है। दबिस्तान में क्या फर्क है, करवा चुकी हूँ। उर्दू के पुराने नाम क्या है, हिंदवी, हिंदी, दखनी, रीख्ता, उर्दू मोल्ला। वो कहता है रीख्ता के क्या मैनी है? रीख्ता के मैनी जनाब बिखरी हुई परेशान चीज। कहता है उर्दू की आखिरी किताब किसने लिखी थी, ये भी बता चुकी हूँ आपको, इब्न इंशा ने। क्या चीज है इस किताब में, वो कहता है क्या कहते हैं, सॉरी याद नहीं। इसमें उसने फनी अंदाज में लाहौर का जोग्राफी और ऐसी ऐसी चीजें बयान की हुई हैं। ये 9th में सबक है इसका, एक 9th में है या फर्स्ट ईयर में है शायद। वो कहते हैं इतनी मशहूर किताब आपने नहीं पढ़ी? फिर वो कहता है फोर्ट विलियम कॉलेज का क्याम कब आया, 1800 में। इस मकसद के लिए कायम किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज, इसलिए कायम किया गया था कि अंग्रेजों को जो है हिंदुस्तानी जबान सिखाई जाए। फिर वो क्या कहते हैं मायरे मजमून से पूछते हैं चेयरमैन साहब के बस करो, काफी यही गर्ज थी? वो कहता है जी हाँ।
तो वो क्या कहता है कि उनको क्या जरूरत पड़ी थी दूसरी जुबानें सीखने की, देखें घुमाने का तरीका। तो वो बंदे को पता था, उसने फौरन जवाब दिया कि हुकूमत के नज्म नस्क को बेहतर तरीके से चलाने के लिए। वो कहता है जी हाँ आप जा सकते हैं, आपने ठीक कहा। अब आ जाते हैं जनाब मार्क कैलकुलेशन पे। ये मैं आपको स्लाइड सेंड भी कर दूंगी। पंजाब की मार्क कैलकुलेशन जो है, टोटल मार्क्स हैं आपके 200। 200 में से 40 नंबर हैं आपके एकेडमिक, यानी मैट्रिक, एफए, बीए, एमए। 40 नंबर आपके इस चीज के हैं। इंटरव्यू के हैं आपके 50% मार्क्स, वो बता चुकी हूँ आपको मैं। 40 और 50 हो गए 90। 10 नंबर आपके पीएचडी, एमफिल, हिफ्ज़ कुरान, उसमें वो चले जाएंगे। और 100 नंबर हैं आपके इंटरव्यू के, जिसमें से क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 नंबर तो जरूरी है। अब गिन लें, 40 एकेडमिक मार्क्स हैं, जिसमें से ज्यादा 20-22 बनते हैं सबके। 50 आपके हो गए उसके टेस्ट के। इसमें से आप अपनी डिवीजन बना सकते हैं कि कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आप इसमें मार्क्स लें। 100 नंबर आपके इंटरव्यू के और 10 नंबर आपके एमफिल के 5 नंबर होते हैं, हाफिज के 3 नंबर होते हैं, इसी तरह एक एक 2-2 नंबर डिवाइड है, ऊपर डिटेल मैंने दी। तो आप अपनी पोजीशन तभी इंप्रूव करेंगे जब आप टेस्ट की अच्छे से तैयारी करेंगे। एक बात और फिर एक दफा कह दूं कि एनटीएस और पीपीएससी कंप्लीटली क्या कहते हैं डिफरेंट है एक दूसरे से। जीके के लिए आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एसएसटी, ज्योग्राफिया और हिस्ट्री कर लें। करंट अफेयर थोड़े बहुत देखते रहें और अपना मतलूबा सब्जेक्ट पढ़ें। अब पेडागोजी, उसके लिए कहाँ जाएं? पेडागोजी के लिए आपने ओपन की बीएड की बुक जो है वो देख लें। कोड मैंने शायद आपको सेंड भी किया था, जो तालीमी बच्चों की नफ्सियात पे करती हूँ, क्या कहते हैं, फोकस करती हूँ। एजुकेशन अगर आप क्या कहते हैं एफए और बीए लेवल की देखते हैं तो उसमें थ्योरीज हैं, जैसे इब्ने खल्दून की, गजाली की, और मुअल्लम मुतल्लम, इन चीजों पे वो घूमती है। तो उसमें से ज्यादा आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। इससे बेटर है कि आप पेडागोजी की जो है बीए की कोई बुक देख लें, बीएड की या एमए की। अब इंटरव्यू का दौरानिया होता है 18 से 20 मिनट का, और 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैट्रिक के नंबर जितने हैं उसका 5% आपको मिलता है, यानी 5 नंबर टोटल होते हैं। तो उसके साथ यानी आपके होते हैं जैसे 30, 60% मार्क्स हैं, तो 60/100 मल्टीपल 5, 60/100 मल्टीपल 5, यहाँ ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीपल 5 आप खुद भी निकाल सकते हैं। एफए के 7 नंबर होते हैं, बीए के 28 नंबर इस सूरत में होंगे अगर बीएस की है। अगर बीए और उसके बाद एमए किए हैं तो फिर क्या होगा, बीए के 11, एमए के 17। देखिए मुझे जुबानी याद था, सही बताया मैंने। और टेस्ट के नंबर आपके हैं 50%। इंटरव्यू के हैं 100 नंबर। एमफिल पीएचडी, यहाँ पे घबराना नहीं है कि एमफिल वालों को ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर एमफिल के हैं, पीएचडी के हैं, हाफिज के हैं, और इस तरह मार्क्स हैं। अब मैं कर रही हूँ स्क्रीन ऑफ। अब आपने जो पूछना है कोशिश करूंगी जो मुझे आता है मैं बताती जाऊं। अच्छा, जो हाफजा पूछ रही थी वो क्या क्वेश्चन है वो दोबारा बोलेंगी जरा? उनको मैं बल्कि एक मशवरा भी देना चाहूंगी अगर वो बोल देंगी। देखें 36,000 और 2600 तकरीबन मेरे ख्याल में 50,000 बनती है कि पता नहीं कितनी बनती हैं सीटें। अगर उसमें से एक सीट आप हासिल नहीं कर सकते तो फिर सोच रहे हैं आपकी जॉब नहीं लगती। मेहनत करनी है, वो क्या कहते हैं, तो खुद को क्या कहते हैं मकदूर हो तो खुद को उस लेवल पे लेके जाना है कि हम हासिल कर सकें। हमने आपको बता दिया है कि आपने यहाँ यहाँ से ये तैयार करना है, किसी भी एकेडमी में कहीं भी पता कर लें, यही कुछ होगा। जी मैम जवेरिया, क्या क्वेश्चन था उनका? व्हाट्सएप ग्रुप में है या इधर है? मैम व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया। हेलो मैम। जी मैंने देख लिया।
इन्होंने पूछा है कि मैम हाफिज कुरान मार्क्स कैसे ऐड होंगे। जी आप जब अप्लाई करेंगी अगर उसमें ऑप्शन हुआ तो आप अपने हाफिज कुरान की जो है वो सनद जो है वो उसमें ऐड कर देंगी, या फिर आप ये करेंगे कि आपने वो सनद जो है इंटरव्यू के टाइम अपने साथ लेके जानी है, वो आपके मार्क कैलकुलेशन में ऐड होगी। बल्कि बेहतर है आप जब ऑनलाइन अप्लाई करें तो उसमें ऑप्शन होगा तो आप अपना शो करें कि मैं हाफिजा हूँ। इसके अलावा मिस आपको मैं इसलिए बात करना चाह रही थी, जो हाफिजा हैं आजकल MTs की सीटें आई हुई जो 8वीं क्लास का, तो उसमें आप अप्लाई करें, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। 45 से 5000 पर डे उसकी होगी, और वो है भी 6 से 8 तक। डेट पता नहीं गुजर गई है मैम जवेरिया, आपको याद है या नहीं? आई थिंक 17 है लास्ट या 12 है, याद नहीं है मुझे। वो ऐड जो है मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। जी जी मैम, तो मैं देख ग्रुप में ऐड में सेंड कर दूंगी। आप उसके लिए जो हाफिजा हैं वो MT के लिए लाजमी अप्लाई करें। यही चीजें जो होती हैं हमको मैम नॉलेज डेट देती अभी हैं। बाकी है, 12 नवंबर उसकी डेट है, 12 नवंबर लास्ट डेट है। बट उसके लिए दरसे निज़ामी का सर्टिफिकेट लाजमी है, और उसके अलावा इंटरनेशनल 1 ईयर का जी एक्सपीरियंस हाफिजा जरूरत भी है। हूँ। जी हाफजा भी हूँ। जी अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन है? सब चुप हैं। इतनी मुश्किल बातें तो नहीं मैंने बताई, तो वो आप कर सकते हैं क्योंकि हमारा लास्ट सेशन है। तो मैं चाह रही हूँ कि आप कुछ भी पूछना चाहें तो वो बता दो। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है अब PPSC से रिलेटेड तो वो कर सकता है। वैसे मैम आपने इतने अच्छे अंदाज से बताया कि आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मैम हैं, आप पूछ सकते हैं मैम से। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम नगीना, इतने अच्छे से आपने सारा कुछ बताया। अच्छा, थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी, जो आपने इंटरव्यू का बताया ना, हाफसा का भी बताया, तो इंटरव्यू में जो है ना डॉक्यूमेंट्स भी चेक करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाते होते हैं। जी आपकी वो क्या कहते हैं चलान फार्म की कॉपी जो आपने फीस हाँ पे जी। की होगी, आपका वो जो जी रोल नंबर स्लिप है, आपके डॉक्यूमेंट्स, ये मैंने वो जो स्लाइड बनाई है उसमें लिख दी है, और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी ID कार्ड की कॉपी, ये देखेंगे तो इंटरव्यू में शामिल करें बैठने देंगे, वरना नहीं। और टेस्ट के लिए कोरोना सर्टिफिकेट मस्ट है। जी मैम साइदा, आज मेरी आवाज खराब है, इसी पे गुजारा कीजिएगा। नहीं, बहुत अच्छे से समझाया मैंने तो आज। पूरा लेक्चर जो है ना आपका इतने अच्छे से अटेंड किया है। बहुत आराम से आपने समझा, और एक एक चीज क्लियर हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पॉइंट जो है हमारा वीक रह गया हो। बहुत अच्छे से, माशाल्लाह। मैं फिर भी एक दफा इन लोगों को बता रही हूँ कि जो सब्जेक्ट आपके 6 से लेके 10 तक, क्लास छठम से लेके क्लास 10वीं तक पढ़ाए जाते हैं, अगर उस कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं तो आपको उसी को तैयार करना है। हाँ, अगर आपने एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है तो आप उसकी डिटेल MA से पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन घुमा फिरा के उसी लेवल का आएगा। अब जो ये 4 सब्जेक्ट लेवल में शामिल ही नहीं है, अब शामिल किए गए हैं, तो उनका जो है पेपर MA से आ सकता है। कंप्यूटर है उसमें, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, और आपकी अरेबिक है। जी मैम। बिल्कुल मिस रही। फर्स्ट डे से ही हम लोगों ने तो फोकस ही बुक से किया ना, टेक्स्ट बुक से। तो इंशाल्लाह जी ताला, वैसे मुझे लगता है जो भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ाया है, इंशाल्लाह ताला उसमें से ही आएगा। बाकी एक्स्ट्रा थोड़ी सी मेहनत सबको करनी पड़ेगी, और मिस कुछ ना हो, रिपीट करते रहें, रिवीजन करते रहें, तो इंशाल्लाह ताला सब कामयाब होंगे। वैसे भी नॉलेज जो है ना मैम साजिदा, वो तब भी हासिल होता है जब आप उसकी क्या कहते हैं बेस पे उतरें, उसको समझें, उसको पढ़ें। हाँ, रट्टा जो है वो थोड़ा बहुत काम आ जाता है, यानी जैसे हम डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ बर्थ याद करते हैं, या हम किसी की बुक का नाम याद करते हैं तो वहां काम आ जाएगा। लेकिन जो
मिस रगीना, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। जी, ये सिग्नल चले गए थे, ड्रॉप हो गए। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूंगी, मुझे याद आ गया, सुबह से मैं अपने माइंड में बिठा रही थी बार बार कि मैंने ये बात करनी है। जिन लोगों की एज का प्रॉब्लम है, जैसे लास्ट एज है फीमेल की 38 और मेल की है 35, आई थिंक 35 या अपर एज लिमिट, वो एक काम करें कि अभी से जो वेब पोर्टल है उस पे या जहाँ पे आपकी सोशल मीडिया तक रसाई है, ये पोस्ट करना स्टार्ट कर दें कि हमें उम्र में रियायत दी जाए 3 साल की, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे सोच रही है कि कोरोना की वजह से 41 ईयर्स लास्ट एज लिमिट रखी जाए, लेकिन अभी ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो आप लोगों ने ये करना है, जो लोग कंप्लेन कर सकते हैं पोर्टल पे वो करें कि जनाब हमारी एज, बल्कि अगर आपकी एज कम भी है तो आप फिर भी करें, किसी और के काम आ जाएगी तो उसका फायदा हो जाएगा। ये बल्कि एक तरह का ट्रेंड बनना चाहिए कि ये हुकूमत तक पहुंचे, क्योंकि सीटें आप गवर्नमेंट ने अनाउंस करती हैं, जो मैं शुरू से बता रही थी कि दिसंबर तक ऐड आ जाएगा, ये इन्होंने अनाउंस कर दी है। 1 वीक लग सकता है, 2 3 4 वीक लग सकते हैं ऐड आते आते। और ये आर्डर कब होंगे, ये आर्डर जाके देंगे देख लीजिएगा जुलाई अगस्त में, क्योंकि ये गर्मियों की छुट्टियों की पे और दूसरा नया सेशन स्टार्ट होता बाधा होते हैं। फिर भी कोई कमी कोई कोताही हम लोगों के पढ़ाने के अंदाज में, कभी हम रूडली बोले हूँ, सख्ती से बोले हूँ, तो उसके लिए सॉरी, अल्लाह आप लोगों को कामयाब कामरान करे। दूसरा सर हाजिर आज प्रेजेंट नहीं हो सके, वो बहुत बिजी हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी तरफ से कह दीजिएगा कभी टाइम लगा तो वो आप लोगों से बात करेंगे। मसरूफ हैं, थोड़े से बीमार भी हैं, तो इस वजह से वो यानी स्टार्ट सेशन में थे, अभी नहीं है। बाकी मेरे स्टाफ जो है अभी यहाँ पे जो मौजूद हैं, उनका तो बहुत बहुत मैं कहती हूँ शुक्रिया, उन्होंने बहुत मेहनत की है। आप लोगों में से कोई कुछ कहना कह सकता है, फिर भी ग्रुप अभी हम यहाँ तक मेरी इन्फो है खत्म नहीं करेंगे जब तक आप लोगों को हम इनको प्रोवाइड कर सके, करते रहेंगे। और दूसरा सेक्शन का भी 1 2 4 दिनों में सर फाइनल कर देंगे। अगर किसी ने देना हो, 1 2 पार्टिसिपेंट ने मुझे मैसेज किए हैं कि मैम फीस के है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी मामले हैं वो सर देखते हैं, इससे हम लोगों को कोई लिंक नहीं है, तो वो सर खुद ही बताएंगे। जी मैम जवेरिया, मैम फायदा आप कुछ कहना चाहें? मैंने काफी बोल दिया है। हाँ जी मिस, बिल्कुल ऐसी है। सेशन के दौरान कोई भी ऐसी बात जो आपको हर्ट कर गई हो, इसके लिए दिल से सॉरी और दिल से ही माफ़ कर दीजिएगा। जहाँ पर साथ होता है वहाँ पर ऊंच नीच तो हो ही जाती है, लेकिन पूरी टीम ने हमारी बहुत अच्छे से कोशिश की, स्ट्रगल की कि आप तक जो है जितना भी नॉलेज हो सके वो आप तक पहुंचाया जाए। और सबका ही बहुत शुक्रिया जो जिन्होंने स्पेशली कोई भी लेक्चर जो है मिस नहीं किया, जैसे भी हालात रहे वो आते रहे, तो उनको तो ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे है ना मिस जवेरिया? 13 14 15 16 तक जो जी जी मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो आते रहे। और वैसे तो माशाल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह से यही दुआ है सभी कामयाब हो, और जो ज़्यादा मेहनत करते हैं ज़्यादा उनकी ज़्यादा खुशी होगी। और जब सिलेक्शन हो जाए तो मिठाइयों के डब्बे हमारे घरों तक पहुंचने चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, मैं लास्ट में वो शोबाजी नहीं कर रही, सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि मेरी थ्रू आउट सेकंड डिवीजन है। मेरी मैट्रिक में 2 नंबरों से रही है, एफए में 1 नंबर से, इस तरह करके, क्योंकि मैंने सारा खुद पढ़ा है। गाँव से ताल्लुक था, ट्यूशन वगैरह थी नहीं और ना ही पता था कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। तो जब सीटें आई थी तो उस टाइम ही मैंने कहा था कि मेरी जॉब हो जाएगी, तो सब ने कहा कि नहीं होगी नहीं होगी, तो माशाल्लाह से मेरा डिस्ट्रिक्ट में पहला के दूसरा नंबर था। मेरे 80 मार्क्स थे। मैंने इतनी मेहनत की थी और बाकी लोगों को भी करवाया था। तो आप लोगों को भी इसलिए कह रही हूँ कि आप अपने टेस्ट को खुद तैयार करना है, बल्कि दूसरों को भी बताना है, क्योंकि सिखाने से इंसान ज्यादा सीखता है। सही है जी मिस कि जवेरिया, किसी ने आपका हिस्सा शामिल।
हाँ जी मिस जवेरिया अपना हिस्सा शामिल करें, फिर हम एंड करते हैं। जी जी मैम, बिल्कुल मैम। नगीना का एक तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बाकी स्टाफ का बहुत थैंक यू, बहुत अच्छी टीम रही, बहुत अच्छा इनके साथ टाइम गुजरा, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स का, उन पार्टिसिपेंट का बहुत ज़्यादा थैंक यू है। और उनको जो है ना मेरी दिल से दुआ है कि उनके जो है ना टेस्ट में क्लियर हो जाए। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जो भी गाइडलाइन चाहिए हो हम प्रोवाइड करेंगे। बुक्स हमने आपको रिकमेंड की हैं, बाकायदा सॉफ्ट में सेंड भी की हैं, और कोई भी किस्म की बात आपने पूछनी हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बीपीएससी, या कोई भी बात लेक्चर से रिलेटेड पूछनी है आपने, आपका ग्रुप है, आप पूछ सकते। लोगों को इंडिविजुअली हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, बट आप, क्योंकि हम सारे ग्रुप में ऐड हैं, तो आप ग्रुप में अगर मैसेज करेंगे तो हम में से कोई एक भी रिस्पॉन्स कर सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप ग्रुप में पूछ लिया करें, बेहतर है। तो हम लोगों का तो स्कूल भी चल रहा होता है, सारा कुछ बंदा बिजी होता है, इस तरह से बात का नेट भी नहीं होता है, वहाँ पे सिग्नल का बहुत इशू है। और मैम साहिदा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सर का, हमारी टीम का बहुत बहुत थैंक यू। ओवर टू यू मैम साहिदा। मेरा गला आपने देख ही लिया कि मैं बहुत मुश्किल से बोली हूँ आज। बहुत शुक्रिया। ओके जी मिस रगीना, मेरे ख्याल में ऑफ करना चाहिए अब। जी लास्ट एक शेर में पढ़ूंगी कि मंजिल की जुस्तजू में क्यों भटक रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। अल्लाह हाफिज। आप लोग तो बोलेंगे नहीं, हम लोग ही बोल बोल के थक गए, तो ठीक है अल्लाह फिर। हाफिज। जी जी, अल्लाह हाफिज।